एक सेकंड। जो भी ग्लोबल इवेंट होने वाले हैं ना वर्ल्ड में, वो ये इसमें कैलेंडर है, फॉरेक्स फैक्ट्री फिर स्लैश कैलेंडर करेंगे तो यहाँ पर जो भी इवेंट होने वाले हैं पूरा लिस्ट दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि कौन से एक तो वो दिखाता है एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी न्यूज आने वाली है, जो भी डेटा आने वाला है, और रियलिटी क्या है, आया क्या, वो दिखाता है। और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे ये दिखाता है। तो इसमें देखिए लिस्ट अभी आज 20 है ना, तो 20th को, और इसमें जो रेड कलर में डार्क रेड में वो मार्केट को बहुत इफेक्ट करेंगे, वो दिखाता है। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा रेड का क्या मतलब है, ये हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, रेड कलर वाला। ये ऑरेंज वाला मीडियम है, येलो लो है, और ये जो सिल्वर कलर या फिर जो नॉन कलर है वो नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। तो अभी देखिए रेड में आज क्या है डेट, आज 20th है ना, तो आज रेड में देखिए, आज 20th में रेड में सिर्फ एक ये है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ आने वाला है, लेकिन सीएडी इसमें इसमें ना कंट्री के नाम नहीं लिखे रहते, इसमें करेंसी लिखा रहता है। करेंसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश की कौन से देश का न्यूज है। तो यहाँ पर देखिए सीएडी लिखा है, तो ये कैनेडियन डॉलर है, सीएडी, ठीक है, कैनेडियन डॉलर मतलब यूरोप का। तो हमको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यूरोप से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं मार्केट को। तो सीपीआई डेटा कुछ आने वाला था, तो एक्सपेक्टेशन जितना था उससे और खराब आया है, देखिए। तो यूरोप का मार्केट देखिए अभी क्या चल रहा है, यूरोप का डाउन ही होगा। फिर यूरोप में एफटीएक्स देख लेते अरे हैं। एक कनाडा यूरोप में ऐड होता है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, टॉपर सर कुलदीप सर। कनाडा कहाँ है सर, यूरोप में नहीं है क्या, इंग्लैंड में, मतलब कहाँ है, नहीं, कौन सी? यूएस और कनाडा और क्या नाम है, अरे ये सामने जो तो है। जीके वाले हैं बताइए भाई, कनाडा है कहाँ? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, फिर वहां भी छोड़ो जीके, इतना जीके ना मेरा स्ट्रांग नहीं मैं ना, मेरा मेमोरी ना खाली करके रखता हूँ, जो काम के नहीं रहते ना वो यूज नहीं करता। हाँ सर। कुछ नहीं सर, जिगर सर का सर मतलब अभी हाई चल रहा है ना सर। जिगर सर कंपटीशन में ही नहीं है। अभी हाईएस्ट है कुलदीप सर का। कुलदीप सर का प्रॉफिट है 5,000 4,700 या समथिंग 4,800। सर कितना है आपका प्रॉफिट सर, कुलदीप सर? सर मेरा ये लगा लो ब्रोकरेज काट के मैंने बोला था 14,700, यानी कि टोटल आज 7,800 का प्रॉफिट हुआ था। 7,800 का प्रॉफिट है और आप 14,700 क्यों बोल रहे हो फिर? सर 14,700 इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, 7,000 पहले बचे हुए थे जो कल के थे, और 7,800 आज के हो गए। ठीक है, मतलब हाईएस्ट आप ही का है अभी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट में सुप्रिया मैम है, वो लास्ट ईयर भी सेकंड टॉपर थी। मेरा थर्ड नंबर पे है अभी, जितने जन हम लोग देख रहे हैं। मेरा मेरा 3,700 रुपए का प्रॉफिट है। सर ये तो जो एक कॉल थी ना, एक कॉल वो मेरा टारगेट अचीव कर गई, जो 471 पे हुई थी ना। मैं आपका स्टॉप लॉस ट्रैक कर रहा था, वो मैं वो करते करते मेरे एकदम क्या है, ये क्या हो गया, गायब होगी वो, मतलब वो इतने में सेल हो गई थी 471 पे ऑटोमेटिकली, जब भी तो उसका 431 पे तक है। आशीष सर। हाँ जिगर सर। हेलो। हाँ जिगर सर। हाँ मैंने आपकी बात हुई ना वो शाम को इवनिंग में। हाँ सर, मैं बताता हूँ उसका भी। मैं बोला कि जिगर सर कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि वो 10,000 नहीं रखे हैं अकाउंट में, और ना ही वो हमारा कॉल अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको अभी कंपटीशन में है ही नहीं। और एक है प्रत्युष सर, अभी क्लास ज्वाइन नहीं किया, वो भी बोले कि सर मुझे भी 10,000 वाले में करना है, 10,000 का 1,00,000 बनाना है करके। तो 10,000 का 1,00,000 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो 19th को ना 1,00,000 रुपए रहेगा हमारे पास, 19 अक्टूबर, अगले महीने जो है 2022, 19 अक्टूबर को ना ये 10,000 1,00,000 रुपए रहेंगे। उसका वो टेंशन नहीं है। देखते हैं सबसे ज्यादा किसका रहता है, 1,00,000 से ऊपर भी किसका जाता है। तो अभी देखिए सबसे ज्यादा कुलदीप सर का है, देन मैम है, फिर मेरा है, फिर आपका कितना प्रॉफिट है सर आज राघव सर? आशीष सर सर। मेरा 10,700 है सर, लेकिन एडिशनल फंड से किया है आपने? सर दो लॉट एक लॉट ऐसे करता था सर, मैं आज मैं बिजी था तो इसलिए। हाँ हेलो। ठीक है ना। हाँ सर जिगर सर बोलिए। हाँ सर मैं आपको सुबह फोन बोलता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ फैमिली के साथ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं अब आपको मैं कॉल सुबह कर फोन लूंगा, तीन आप बजे ना फोन 7 करूँ। साढ़े 7 बजे कॉल करिए, मैं बता दूंगा फिर। ओके। ठीक। तो मैं जो बता रहा था, ये जो कैलेंडर है फॉरेक्स फैक्ट्री,
इस पे सारे देश के जो भी बड़े इकोनॉमिकल इवेंट होने वाले हैं वो दिखाता है। तो ये CPI डेटा एक आने वाला, तो उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आज कोई बड़ा इवेंट नहीं है। ये 21 कल का है, और ये टाइम भी उस देश के, उस कंट्री के अकॉर्डिंग बताता है ना। तो 2 PM 2 बजे दोपहर के 2 बजे कल FOMC का मीटिंग है, ठीक है। और 2 बजे से लेके ये फेडरल वाले फंड रेट्स का आएगा और FOMC मीट होगा, ये 2 बजे की बात है। कल 2 बजे अमेरिका में जब 2 बजेगा ना, हमारे यहाँ का नहीं। तो अमेरिका में जब 2 बजेगा तो हमारे यहाँ तो रात हो चुका रहेगा, 1-1:30 बज चुका बचा रहेगा। तो कल रात में ये FOMC मीटिंग है, और फेडरल का इंटरेस्ट रेट का आने वाला। और एक्सपेक्टेशन देखिए क्या है, फोरकास्ट क्या है, ये कहाँ है, 3.25%। अभी 2.50% है, और 3.25 मतलब 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे ये सोच रहे हैं। लेकिन ये पहले ही बोल चुके थे, जो वहाँ के पॉवेल जो भी गवर्नर है ना, वो तो बोल ही चुके हैं कि हम बढ़ाएंगे 75 बेसिस पॉइंट से एटलीस्ट। तो 75 बढ़ाएं, या कई लोग 1 भी मान रहे हैं, तो 75 या 1 बढ़ाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। उससे पहले जितना गिरना था वो डिस्काउंटेड है। उससे अगर कम बढ़ा दिए कि 50 ही बढ़ा दिए, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट से ही, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और 75 बढ़ाएगा तो फिर 50-50 चांसेस है, हो सकता है और गिर भी जाए, और हो सकता है पूरा रिकवर भी कर जाए। तो कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए कल भी कुछ होल्ड नहीं करेंगे। परसों जब मार्केट खुलेगा ना, तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे। उतना ज्यादा क्योंकि एक्सपायरी डेट भी है, कुछ होल्ड कर लिए गलती से, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो प्राइस आधे से कम में खुलते हैं, तो क्यों होल्ड करके जाएं। कल होल्ड करने का रीजन सिर्फ एक ही था कि मार्केट जब कल जहां पे चल रहा था ना बंद होते होते, तो उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत था। मैंने एक चीज चेक किया कि कल हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ था, कहीं पर अगर दिखे ना, एक सेकंड में बता रहा हूँ। कल FIs ने, कल किसी ने शायद ग्रुप में नहीं डाला, और मैंने निकाल के रखा था बट मैंने भी नहीं डाला। संजय कल सर यहाँ ने पर डाला, किसने? संजय सर ने डाला था। अच्छा, तो वहां पर ना ये जो बाई वैल्यू देखिए 8,396 करोड़ की है आज, और सेल वैल्यू 7,200 करोड़ की है, तो 1,196 करोड़ का जो भी नेट डेटा है। यहाँ पर कल में 18,000 करोड़ था, और यहाँ पर लगभग 17,000 या 13,000 करोड़ था। मतलब कल बहुत ज्यादा बाइंग किए थे FIs लोग, आज के लिए होल्ड करके गए थे, ठीक है। इसलिए हम लोग बोले कि आज होल्ड करके जाते हैं। वॉल्यूम दिख रहा था उस टाइम पे सॉफ्टवेयर में। पहला चीज ये, दूसरा ये कि फ्यूचर इतने जो डाउन थे, और फ्यूचर डाउन थे वो अलग, और हमारा जो मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहा था ना कल बंद होते होते, निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी हाई से जाके बीच में आके रुका हुआ था, और निफ्टी 90 पॉइंट पॉजिटिव ही रहा। परसों पूरे वर्ल्ड डाउन थे, मतलब फ्राइडे को वर्ल्ड डाउन था, उसके बाद भी हमारा मार्केट कल पॉजिटिव था, और डॉलर डाउन पे बंद हुआ था, लो पे। ये सब देख के मैंने बोला था कि होल्ड करके चलते हैं, और मैं भी होल्ड किया था, सब हम होल्ड करके गए थे, उसी कारण हम थोड़ा प्रॉफिट है अभी। तो वो सब चीजें देखने से ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाता है। आज होल्ड करके जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि आज जहां पर बंद हुए थे, हो सकता है कल 100 पॉइंट भी डाउन खुले, तो 100 पॉइंट में भी हमारा कॉल करेक्ट ना 70 तो नहीं, 40-50% डाउन हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ होल्ड नहीं किया कल के लिए, उतना कोई जरूरी भी नहीं है होल्ड करना। तो ये था अभी तक का। तो और अभी देखिए 54 पॉइंट डाउन है अभी SGX निफ्टी, और अगर ऐसा ही रहा तो ये फिर कल सुबह तक 80-90 पॉइंट डाउन खुले तो अच्छा है। जितना ज़्यादा डाउन खुलेगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर अगर रिवर्स हुआ तो कॉल में हम बाय कर ही लेंगे, और डाउन हुआ ही तो फिर देख लेंगे डाउन। कल अमेरिकन फ्यूचर जैसा रहेगा ना सुबह सुबह, उस तरह से मार्केट चलेगा कल बस। परसों तो फिर पूरा मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा परसों। और कल अगर मार्केट हमारा 42,000 क्रॉस कर लिया या न्यू हाई बना लिया बैंक निफ्टी, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। अभी कितना चल रहा है हमारा बैंक निफ्टी, 41,468 रुपए ना, और हाई है 677 का, और 52 वीक हाई 840 का, और 840 का हाई है, हम समझ लीजिए 440 पे है। 400 पॉइंट के आसपास है, 400 से थोड़ा कम, 400 पॉइंट अभी दूर है हम हाई से, और आज चला है 563 पॉइंट। तो कल अगर गलती से कल पॉजिटिव खुल गया ना बैंक निफ्टी, तो ये कल के कल नया हाई बना सकता है, और लेकिन अभी नहीं लगता कि पॉजिटिव खुलेगा। और अगर पॉजिटिव नहीं खुला तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास तक जाएगा, और उसके बाद अगर रुका रहा तो ठीक है। फिर परसों के दिन जब फेड मीटिंग हो जाएगी ना, तो फिर नया हाई बना के 42,000 भी क्रॉस कर लेगा। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे? ठीक है, तो ये है। और बाकी बताइए आप लोग का क्या, वो 10,000 वाला हम लोगों ने शुरू क्यों किया है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आप में से सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके अकाउंट में 50,000 नहीं रख सकते, ठीक है। सब लोग 50,000 1 लाख रुपए रख सकते हो।
लेकिन मैंने सिर्फ बोला कि 10,000 से ही करते हैं, और मैंने भी एक अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही रखा। वो इसलिए ताकि अभी तक हम जितना काम कर रहे हैं ना, लगभग 1-1.5 महीने हो गया कुछ लोग को, कुछ लोग तो और भी पुराने हैं, तो कुछ लोग को अभी भी समझ में नहीं आता। उन लोग समझ में नहीं आता मतलब उनकी गलती नहीं है, ना किसी की गलती है, लेकिन कई लोग ये सोच रहे हैं कि एक दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन लॉस होता है, फिर प्रॉफिट फिर लॉस, तो हम वहीं के वहीं हैं। या कई लोग को तो ये भी लग रहा है कि हम डाउन में, कुछ लोग प्रॉफिट में भी हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हमने 10,000 वाला रखा कि 10,000 जब 1 महीने बाद हम देखेंगे तो वो 10 का अगर 1 लाख रहा, 1 लाख से ऊपर रहा या 80,000 भी रहा, तो हमको ये दिखेगा कि 10,000 का 8 गुना है। 8 गुना हमने बना लिया डिसिप्लिन से ट्रेड करके। तो फिर आप लोग डिसिप्लिन में ट्रेड करना चालू कर ही दोगे। अभी 1 लॉट से कर रहे हो, उस टाइम 10 लॉट से करना चालू करोगे, ठीक है। तो सब आप लोग फंड भी बढ़ा लोगे और ज्यादा क्वांटिटी में भी करोगे। तो इसलिए हमने ये कंपटीशन या फिर एक तरह से अपने आप को एक कंपटीशन दिया है कि कैसे भी करके 10,000 को 1 लाख से ऊपर लेकर जाना है 30 दिनों में। तो 10 का आज ही 12-13 हजार है, 14,000 है, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि सैमको में सब अकाउंट ओपन करवा लीजिए। सैमको के बिना ये 10,000 वाला काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कोई चीज बाय करेंगे और वो अगर प्रॉफिट दे के मतलब मान लीजिए 10 का 15 हो गया, तो मैं तो 15 में ट्रेड कर लूंगा, जो भी सैमको जिनका भी अकाउंट है 15 में ट्रेड कर लेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, उन लोग तो 10 के 10 ही में करेंगे, 15 अगले दिन मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमको मजबूरी में 10,000 वाला कॉल देना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है कि मैं 15 वाला लूंगा तो आपको मजबूरी में कुछ लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 15,000 का कोई कॉल लिया और वो मान लीजिए 50% बढ़ा, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, ठीक है। और आपके अकाउंट में कितना था, 15 था, लेकिन आप 10 ही यूज कर पाए, तो 10 में 50% बढ़ भी गया तो 15 पहुंचोगे। मतलब आपका अकाउंट में 15,000 हुई होगा, मेरे में 22,000 होगा, वही सेम कॉल लेके या उसी रेशियो वाला कॉल लेके। इसलिए कैसे भी करके सैमको में स्विच कर लीजिए, क्योंकि सैमको के बिना ना बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ राघव सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, आपका रिप्लाई कर रहे सैमको सही है सर, सैमको में ना ये फंड वाला इशू नहीं होता है। कम फंड रखे हैं तो मतलब ज्यादा फंड है और आपको प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट कल आया या परसों आया, तो फिर तो किसी में भी करिए। लेकिन अगर आप कम फंड रखे हैं तो सैमको से अच्छा कुछ नहीं है, कम से कम वो इमीडिएट सेटल करता है जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको। एक वो है, दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर भी अच्छा ही है, और तीसरा ये कि जीरोधा तो सबसे बकवास है। अभी उस दिन किसने तो कल कल ही किसी ने है जो जीरोधा में बाय करके गए थे, उनको लगा कि कल के लिए होल्ड कर लेंगे और वो ऑटोमेटिक सेल हो गया, और वो फिर होल्ड भी नहीं करने दिए। हाँ, ये क्या नाम है, अजय सर। मनदीप सर। हाँ सर बोलिए मनदीप जी सर। सर। मनदीप सर का नहीं सर, मनदीप सर का इशू ये था कि उन्होंने धन में बाय किया था, और कई कई सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट इंट्राडे बाय होता है, उसको हमको सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट वाला। तो शायद मनदीप सर ने चेंज नहीं किया था और उन्होंने इंट्राडे बाय कर लिया, तो इंट्राडे में बाय हो गया और वो ऑटोमेटिक सेल हो गया। शायद मनदीप सर के साथ यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना मनदीप सर? जी सर यही होता। का धन में अकाउंट है तो धन में क्या है, होल्ड करने दे देता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इंट्राडे में सेट था, तो सर का शायद सेल हो गया और ध्यान नहीं दे पाए, तो इसलिए वैसा हो गया। और वो विजय सर नाम है, विजय नहीं क्या नाम है, विमल सर, अजय सर जो आपके फ्रेंड है ना विमल सर, जी सर। उनका जीरो में अकाउंट है तो वो तो कल होल्ड ही नहीं कर पाए, तो उनका तो आज प्रॉफिट पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने मतलब 41,300 कॉल लिया था कल, तो क्योंकि वो जब लिया था उसका रेंज 200 से ऊपर था, तो वो इंट्राडे में बाय हुआ, तो ना तो कन्वर्ट हुआ ना होल्ड हुआ, और इवेंचुअली मुझे कल 3:10 पे सेल करना पड़ा, वो 250 या 260 पे लॉस में करना पड़ा। मतलब वही बोल रहा हूँ सर, ये सब बकवास है ये सब ना, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारा पैसा आपके अकाउंट में 10,000 है, अब 10,000 का ऑप्शन ले लिए, अब अगर वो जीरो भी हो गया तो इनको जीरोधा को या एंजल को या धन को या किसी को क्या करना है? ये तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वही हमारे लिए इतना ज्यादा केयर करते हैं कि जैसे हमारे लिए बैठे हैं वो, मतलब बहुत बड़ा सबसे मेजर तो इनका वो है कि प्रॉफिट ये ऐड ही नहीं करते सेम डे। मतलब आप प्रॉफिट, हाँ ये दूसरा चीज ये है, दूसरा ये प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, लॉस तो तुरंत काट लेंगे। आपको 4 लॉट ले रहे हैं, आप 4 ले नहीं सकते बिकॉज आप पे इतना बजट ही नहीं है उतना। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ कि ज्यादा बजट में ठीक है आप पे ऑप्शन है, पर कोई कम बजट से कर रहा है या उसका एक लिमिट है कि भाई नहीं इससे ऊपर नहीं जाना, उसमें आपको नेक्स्ट डे वेट करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट आपका ऐड हो। अच्छा, लॉस के केस में तो हैंड टू हैंड हो जाता है, लॉस वो तो इंस्टेंट निकाल लेते हैं। हाँ, वो तो तभी चला जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम बड़े फंड का भी नहीं है सर। जैसे मेरे पास मान लीजिए थोड़ा बड़ा फंड रखता हूँ मैं मेरे सैमको में, या फिर अगर मान लो मैं जीरोधा में रखा, तो बड़े फंड का अगर आपके पास बड़ा फंड है ना, फिर भी आप इरिटेट हो जाओगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए एक सेकंड एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ। बड़ा फंड भी होगा तो भी आप जीरोधा एंजल ये सब में इरिटेट हो जाओगे। क्यों बता रहा हूँ, देखिए
मान लीजिए मेरे पास 4,80,000 रुपए है, ठीक है, 4,88,000 है, और मैंने 1200 क्वांटिटी लिया, 1200 ही ले पाऊंगा ना मैं क्वांटिटी। करेक्ट करेक्ट। फंड है, ये मेरे पास फंड है, मैंने क्वांटिटी इतनी ले ली, 1200, इससे ज्यादा तो ले सकते एक ट्रेड में। प्राइस क्या है? 400 वाला, ठीक है, 400 वाला मैंने कोई कॉल ले लिया, 1200 क्वांटिटी, 4,80,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये कहाँ गया, ये प्राइस था सीएमपी में, इतना में लिया था हमने। थोड़ा देर बाद मान लीजिए बढ़ के हो गया 500, अब सीएमपी क्या है 500, ठीक है, 500 हो गई। तो हमने स्टॉप लॉस क्या डाला उस टाइम पर? स्टॉप लॉस मान लीजिए जब ये 500 चला जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 460 का, राउंड फिगर में बात करते हैं अभी, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और या फिर मान लेते हैं ये 540 चला गया, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 500 का, ठीक है, राउंड फिगर में। तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 पॉइंट का। अब मान लीजिए 540 से 500 आया, और यहाँ पर ये जो हमने स्टॉप लॉस डाला था ये सोल्ड हो गया 500 पे, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपके पास बड़ा फंड है तो आप सोचेंगे कि यार अच्छा है, जो भी हो रहा है हम तो बना ही लेंगे। यहाँ पर सेल हो गया 500 में। इसके बाद भी तो 500 में सेल होने के बाद थोड़ा डाउन गया शेयर, थोड़ा सा और डाउन गया, और ये 500 से आ गया मान लीजिए 470 रुपए, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद ये बढ़ने लग गया, फिर तो जब बढ़ने लग जाता है तो हम क्या करते हैं? बाय अबोव ऑर्डर डालते हैं ना, बाय अबोव का। और मैंने बोला बाय अबोव 499 कर दीजिए, चलो 499 पे हम फिर से ले लेंगे मान लीजिए, ठीक है, मैंने ये मैसेज डाला। तो आपके पास बड़ा फंड था ना, आप जैसे चित्रे सर अभी बोले कि अगर बड़ा फंड रहेगा तो शायद प्रॉब्लम ना हो, बड़ा फंड में भी प्रॉब्लम होगा, क्यों बता रहा हूँ। आपके पास 4,80,000 था, आपने 1200 क्वांटिटी लिया 400 के रेट पे, और हमारा सेल हो गया यहाँ पर 500 में स्टॉप लॉस में। उसके बाद 470 आया, अब फिर बढ़ रहा है तो हम 499 पे फिर से ऑर्डर डाल के ऑर्डर प्लेस करके रखना है हमको, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करके। तो आप नहीं कर सकते, क्यों? आपके पास 4,80,000 है, वो 4,80,000 ही है। ये जो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.2 लाख का प्रॉफिट हुआ है अभी, क्योंकि आपने 500 में सेल किया है, 1.2 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको। लेकिन ये 1.2 लाख आपको नहीं होगा उसमें। अब अगर आप बाय करने चाहोगे ना 1200 क्वांटिटी 499 में, तो बोलेगा आप नहीं कर सकते, आपके पास तो इतना ही पैसा है। इतना पैसा मतलब आपके पास कितना है? 4,80,000 ही है, ठीक है, इतना ही है। तो अगर आप 500 में बाय करना चाह रहे हो दोबारा, तो 960 क्वांटिटी आएगी जो आप 1200 ले रहे थे। तो यहाँ पर आपका दिमाग खराब नहीं होगा कि यार मेरा पैसा प्रॉफिट आया, उसको भी तुम यूज नहीं करने दे रहे हो, फिर आप मजबूरी में 960 क्वांटिटी लोगे 499, या फिर क्या करोगे? ये मतलब बीएससी एनएससी या इनकी सेबी का रूल नहीं है, ये अपना जीरोधा का अपना रूल है, पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मान लीजिए 40,000 की कॉल थी, या फिर मान लेते हैं 41,000 की कॉल थी ना, ये जिसको हमने लिया था 41,000 की कॉल थी। अब जब ये सिचुएशन आ जाएगा ना, तो आपको मजबूरी में 41,100 की कॉल लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली कॉल लेनी पड़ेगी आपको। 41,010 ज्यादा होगा। ये हुआ है मेरे साथ, सेम चीज हुई है मेरे साथ ना। हाँ, क्यों? आप मजबूरी में क्या करोगे? आपके पास प्राइस का नहीं। हाँ, तो उसके कारण क्या है, एक तो मुझे डबल कॉल देना पड़ेगा, या फिर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये बाय करने के बजाय ये बाय करोगे। अब ये आप मान लो चलो बाय कर लिए 499 में, ये बाय कर लिया, उसके बाद मान लीजिए 499 वाला 540 हुआ, तो आपको यहाँ 40 पॉइंट ही मिलेगा, और मैं तो ये वाला लिया रहूंगा 499 पे, तो मेरा वाला तो यहाँ पर 600 हो चुका रहेगा। तो मैं कमाऊंगा 150 रुपए, और आप मुश्किल से 40 कमाओगे, उसमें फिर आपको लगेगा यार 40 कमाया, जबकि हम यहाँ 100 रुपए से ज्यादा कमा सकते थे। तो फंड ज्यादा हो तो भी इरिटेट हो गया आप। इनफैक्ट ये सेम, आप बताइए, फिर बताता हूँ फिर एक चीज। तो एक चीज ये होगा। दूसरा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि 400 हमने 500 में 540 गया, हमने 500 का स्टॉप लॉस डाला, बिक गया। अब दोबारा हम लेने के लिए सेफ है ना, अगर बढ़ेगा तो फिर से ले लेंगे, लेकिन आप नहीं ले पाओगे। आप तो 470 क्या, आपका जो सॉफ्टवेयर है ना बोलेगा कि भाई आपके पास जितना पैसा है ना उसमें आप 400 में ही ले सकते हो, ये 1.2 लाख जो आपको प्रॉफिट हुआ है ये हम आपको कल देंगे। अरे कौन सा घटिया रूल है ये? आपको जो प्रॉफिट हुआ है, क्यों आप कैसे रोक सकते हो? तो इसलिए पैसा ज्यादा हो या कम हो, पैसा प्रॉफिट आपको अगर ऐड करके नहीं देने वाला कोई सॉफ्टवेयर ना, तो उसके साथ काम करना बहुत तो सैमको के अलावा सर कोई भी नहीं देता? कोई भी नहीं है। मेरे पास 13 अकाउंट है, 13 अकाउंट, अभी धन करके 14 अकाउंट है, 14 अकाउंट में एक भी नहीं है जो प्रॉफिट आपको इंस्टेंट देता हो। आई थिंक सर ऐसा होगा कि ये सेटलमेंट कर ही नहीं पाते उनको, कि अरे सेटलमेंट की सारे जरूरत नहीं है कस्टमर। सर। सेटलमेंट का मतलब होता है आपको कैश देना। अभी मैंने बताया कि मेरे पास 4,80,000 था, मुझे 1.2 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे अकाउंट में कितना हो गया? 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख को मैं विड्रॉल नहीं कर सकता, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। ये 6 लाख रुपए विड्रॉल नहीं कर सकता कि मेरे अकाउंट में इतना ही है। ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक दिन बाद मिलेगा,
विथड्रॉल करने के लिए, मतलब ये पैसे को आप निकाल नहीं सकते, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। ये सैमको भी करता है। अगर मैंने आज 1.5 लाख का 1.2 का प्रॉफिट किया, मेरे नहीं account निकाल में सकते हो। 1 मिनट से मैं बता रहा हूँ, 4,80,000 मेरे अकाउंट में था, 1.2 मैंने प्रॉफिट किया, तो मेरे अकाउंट में कितना हो गया, 6 लाख। तो मैं 6 लाख का विड्रॉल नहीं डाल सकता सैमको में। सैमको बोलेगा कि भाई आपके पास 480 है, ये जो 1.2 है ना, हम आपको कल देंगे विड्रॉल के लिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए दे देते हैं इंस्टेंट। तो जो आप बोल रहे हो ना सेटलमेंट नहीं देता होंगे, सेटलमेंट कोई नहीं देता, अगले दिन ही देते हो। तो एनएससी का रूल है कि आपको जो पैसा प्रॉफिट या लॉस होता है नेक्स्ट डे सेटल होता है, वो ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए देने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिंग के लिए देने में क्या प्रॉब्लम? वो तो हमारा पैसा हो चुका है ना उतना, ठीक है। ब्रोकरेज काट लो, आपको ज्यादा ज्यादा ही प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि यार ये लॉस ना कर दे, तो 1.2 लाख में या हमने एक ट्रेड किया था, तो यहाँ से 2,000 रुपये रख लो अपने पास, हमारे ब्रोकरेज के हिसाब से 2,000 या 5,000 भी रख लो, क्या आ जाता है। तो वो नहीं करते। तो सेटलमेंट तो सभी का नेक्स्ट डे होता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए फंड दे देना चाहिए, जो इनको छोड़ के कोई नहीं देता, सैमको को छोड़ के। पहले कोरोना से पहले देते थे, कोरोना से पहले ना एंजल, अपस्टॉक और कौन सा था ये दोनों तो देते थे, मुझे कंफर्म पता है, एंजल और अपस्टॉक देते थे। कोरोना से पहले जो प्रॉफिट होता था इंस्टेंट जोड़ देते थे, जैसे सैमको जोड़ता है। लेकिन बस कोरोना के बाद से इन लोग की अपनी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ या क्या सोचते हैं, वो नहीं देते। ठीक है चित्रेश सर, आप कुछ बोल रहे थे जी। मैं वही बता रहा था, ये बहुत सही एग्जांपल जो बताया ना आपने, सेम चीज मेरे साथ आज हुई। वही फंड था नहीं, अब मुझे क्या था, 41,300 या 41,500 की कॉल आपने दी थी, 600 की दी थी शायद। हाँ। अब फंड नहीं था, तो मैंने क्या हुआ, 41,800 की कॉल लिया। 800 की कॉल में दिक्कत क्या है कि वो इंट्राडे लेगा, बिकॉज वो 200 के मार्जिन से ऊपर है। जीरोधा में ये भी इशू है ना, और वहां आपकी मजबूरी है कि आपको सेल भी करना है उसको सेम डे। हाँ। तो वहां आपका माइंड रहता है कि नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, तो आप जल्दी में आके कहीं ना कहीं बेच देते हो, या उसको या लॉस में चले जाते हो, या मतलब उसमें बेसिकली रहता है माइंड, बैक ऑफ द माइंड आपको चलता रहता है वो चीज। तो आप बाकी चीजें भी वही तो बोल फोकस रहा हूँ नहीं कि करते। जो आपके हाथ से छूट गया वो आपसे कम प्राइस में मिल रहा है, फिर भी नहीं लेने दे रहा है। तो जो हमने हाँ, लास्ट ईयर करेक्ट। जो कंपटीशन अभी हम कर रहे हैं ना, सेम लास्ट ईयर भी किया था 7,000 से। तो ये जो सबसे कम प्रॉफिट है ना, संबित करके एक थे, संबित सर, इनका लॉस ही था। वो भी क्यों? क्योंकि इनका पास जीरोधा था। ये चिन्मय मोहपात्रा एक स्टूडेंट था, इसके पास ना इसके पास जीरोधा नहीं था, इसके पास शायद अपस्टॉक या कुछ था। तो ये भी वही कर रहा था, इसके साथ भी कुछ नहीं था। नीलाद्री के पास भी यही हाल था, मेरे पास सुप्रिया मैम के पास ये भूषण, डॉली मैम के पास एंजल था। विजय सर तो अभी भी है शायद, नहीं है, बट इनका पास भी सैमको था। तो ये शुरू के जो 5 है, हम पांचों के पास सैमको था। तो हम लोग का देखिए प्रॉफिट कितना है, 993%, 580%, 500, 172। और ये हैं जीरोधा वाले संबित करके, इनको लॉस ही रहा। ये इसका अपस्टॉक था, ये मात्र 46% कमाए 3-4 दिनों में। ये भी कम 100, इनका भी थोड़ा ठीक ही था, इनके पास शायद फंड थोड़ा ठीक था। डॉली मैम का भी जीरोधा नहीं था, लेकिन इन्होंने थोड़ा कमाया क्योंकि इन्होंने फंड थोड़ा ज्यादा रखा था। तो बहुत प्रॉब्लम होता है ये जीरोधा, अपस्टॉक, जितने में भी जाओ आप, अगर आप, मैं वही बताया ना, कम फंड रखो या ज्यादा फंड रखो तो भी प्रॉब्लम होना ही है। इसलिए सैमको बेस्ट है, सैमको में शिफ्ट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, वो अच्छा है। शाम को मेरा वाला शायद कल एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे को आज मैसेज आ गया। मैसेज तो आया है शायद आपका भी, कल आपको कुछ मैसेज आएगा सर कि कल एक्टिव हो जाएगा? हाँ, कल आप मैसेज आया आज। कल हो जाएगा जय सर, शायद तो आपका भी कल हो जाएगा। हाँ, 2 बार से एरर दे रहा था वो, पैन आधार कार्ड का कुछ वो क्लियर नहीं है कुछ करके। हाँ, वो आधार वेरिफिकेशन हमारे यहाँ स्लो है, टेक्निकल इशू है, यही सब गाना गाते रहते हैं वो। तो आज फिर बात हुआ था उनसे, तो बोले सर कल तक हो जाएगा। तो बोले थे अब देखते हैं, कल तक हो जाना चाहिए। कल तक होपफुली। सही से करते हैं ना, तो सही से नहीं, मतलब सभी आप लोग सही फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा नहीं भी कुछ इश्यू है सर उसका। है। अंकित सर करवाओ, आप भी अभी फंड सेटल मतलब स्टेटमेंट का कोई इश्यू डाला उन्होंने। सर 2 मिनट पहले मैंने नाम चेंज होगा, या फिर आपने जो बैंक दिया है उसके बदले किसी सर नहीं, बिल्कुल सेम दिया सर, सब कुछ सही है, उसी से मेरा ग्रो चल रहा है। अच्छा, तो ये कुछ हुआ होगा। और क्या बोल रहा था हेलो? मैं? हाँ सर 2 मिनट पहले उनका मेल आया, आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया मुझे। ठीक, उनको धमकी दिए थे ना हम लोग, सर आज नहीं भेजोगे ना तो उसका नाम एड्रेस लेके रखे थे लड़के का, क्या नाम था? कोई दत्ता करके दत्ता था कुछ, दत्ता था। इन लोग से ना ऐसी बात करो कि अपना एम्प्लॉय आईडी दो, फिर मैं मेल करता हूँ तुम्हारे। ये ट्रेडिंग लॉगिन आईडी दे रखी है, लॉगिन पासवर्ड दे रखा है,
आईडी बस ट्रांजेक्शन चाहिए, पासवर्ड तो पासवर्ड भूल जाओ आप, पासवर्ड तो फॉरवर्ड करके नया हम बना ही लेंगे, आईडी बस मिल गई। एक ये ट्रेडिंग ये मतलब ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पासवर्ड पासवर्ड होगा और एक लॉगिन पासवर्ड होगा। जी सर, ये 2 पासवर्ड हैं। वो दूसरा पासवर्ड जो है ना वो सॉफ्टवेयर में काम आता है, जो मैं यूज करता हूँ ना लैपटॉप में। अगर आप सिर्फ मोबाइल में करोगे तो दूसरा पासवर्ड की जरूरत भी नहीं है, वो नहीं चाहिए, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी जब सही से खोलते हैं ना तो जल्दी खुल जाता है। समीक्षा मैम अभी क्लास में, इन्होंने भी अकाउंट ओपन किया तो 3-4 दिन में ही खुल गया था। ऐसा ऐसा चल रहा है। अरविंद सर आपने मैसेज किया कुछ, मैं देखा, बताइए क्या मैसेज किए हैं। अरविंद सर बोल रहे हैं कि सर मेरा 10,000 आप लगा दो और मेरे बल्ले ट्रेडिंग कर दो। सर मैं कर दूंगा तो फिर आप कैसे सीखोगे? सर सिखाने के लिए बैठे हैं, हैंडलिंग के मैं लिए। चाहता हूँ सब सीख जाओ, तो फिर क्या है ना, उसके बाद फिर आप लोग खुद से करेंगे, फिर आप लोग और 10 जन को बताओगे। ऐसे करते करते पूरा एक दिन इंडिया को पता रहेगा। द बुल्स राइडर एकेडमी में एक बार जाके सीख लीजिए, लाइफ टाइम प्रॉफिट करेंगे करके। अरविंद सर मैं ही कर दूंगा तो फिर तो वही सिचुएशन है ना, तो फिर क्या मतलब होगा। अरविंद सर आपका नाम क्या बोलूं, आज बात हो रही थी तो मैं वही सोच रहा था कि आपसे बात करना ही है। अरविंद सर आपका क्या है, आप क्यों लॉस में रहते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। आप ना, जैसे हम कुछ लेने के लिए बोलते हैं ना कि ये 200 में ले लीजिए, तो अरविंद सर 200 की बजाय 195 डालते हैं लेने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना सर आप? नहीं एक्चुअली पता नहीं, मेरा जब भी ना एक तो मैं टाइम भी नहीं दे पाता हूँ पूरा, एक तो ये भी है थोड़ा सा इशू। फिर मेरे को वो थोड़ा सा डर सा रहता है कि पता नहीं, और वो उल्टा पड़ता है। देखो देखो आप ना, अगर आपको, आप बोल रहे हो डर रहता है आपके दिमाग में डर है ना, तो डर का सिर्फ एक ही रीजन है, आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हो। आप डर, स्टॉप लॉस आप ना, मतलब डर का क्या है, डर क्यों है, लॉस होगा, ठीक है। अब लेने से पहले मान लो कि लॉस होना ही है। मैं कोई चीज लेता हूँ ना तो लेने के साथ स्टॉप लॉस क्यों बताता हूँ, मतलब मैं मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस 40 पॉइंट बोला ना, तो मैं अगर 1200 क्वांटिटी लेने वाला हूँ तो मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि 48,000 का लॉस तो होना ही है इसमें। तो फिर डर कहाँ रहेगा? मतलब जो वर्स्ट सिचुएशन है उसको आप पहले दिमाग में ले आओ कि मेरा आज ये 48,000 लॉस करा के रहेगा, वो ले लो, ठीक है। फिर आपको डर रहेगा ही नहीं, ना स्टॉप लॉस आप नीचे करोगे ना ऊपर करोगे, आप ले लोगे और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल ही दोगे। तो जो जो मैक्सिमम या फिर जो हाईएस्ट आपका फियर है, या जो सबसे बड़ा फियर है आपका, तो वो तो पहले ही खत्म हो गया। मतलब पहले क्या, मतलब अब वहां पर हो ही कि मुझे 48,000 का लॉस आज होना ही है, या फिर मान लो आप 100 क्वांटिटी से कर रहे हो तो 4,000 का लॉस होना है, मान ही लो। तो आप लेते ही 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दोगे, पहला चीज। दूसरा, आप ये वेट नहीं करोगे कि 100 में लेने के बजाय 95 में ले लूं। क्यों? 5 रुपए में क्या कमा लेंगे हम? आपको 4,000 के बदले 3500 लॉस होगा ना, अगर 5 रुपए नीचे ले भी लिया आप, तो इतना ही तो होगा। तो क्यों 5 रुपए के लिए रुकना है? लेना है तो अभी लो, नहीं लेना है तो फिर 5 रुपए। एक चीज और, आप ज्यादातर क्या करते हो, हम बोले कि 200 में लीजिए तो आप 200 के बदले 195 डालते हो, ठीक है, या 190 डालते हो। तो अगर 200 में हम लेने बोल रहे हैं तो कुछ सोच के, या फिर हम इसलिए ले रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, तो आप 200 में लेने की बजाय 190 में लेना चाहते हो। तो ऐसा क्या गारंटी है कि 200 का, जब 200 में लेने के बजाय आप 190 में लो, ऑर्डर डालो, तो 190 आके ही बढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है वो 190 के बाद 80, 70, 60 हो गए, चला ही जाए, तो भी लॉस ही होना है ना। तो लेना है तो सिर्फ, हाँ अजय सर, अच्छा वही अजय सर है कि नहीं, हाँ अजय सर को भी बोलना है। तो ये आप ये चीज छोड़ दो कि 10-5 रुपए कम में मिलेगा तो क्या कर लेंगे। लेना है तो मार्केट पे लीजिए, स्टॉप लॉस डालिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और ये मान ही लीजिए कितना लॉस तो होना ही है, ठीक है। तो डिसिप्लिन भी आ जाएगा और डर भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचा करो कि कम रेट पे ले लेंगे, और बढ़ता है तो आप ये भी मत सोचिए कि यार इतना बढ़ गया तो निकल जाता हूँ, हो सकता है मेरा ये प्रॉफिट। आप ये 10,000 का कंपटीशन हमने इसलिए तो स्टार्ट किया है कि आप 1 महीना करके देखो, 1 महीने में 10,000 का 1 लाख होगा ना, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि शेयर मार्केट में परम सत्य यही है कि आप लो, स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेल करो। इसके सिवा दुनिया में आप कुछ भी कर लो, चाहे आप 1 लाख रुपए का कुछ पैकेज ले लो कि किसी का सीखने वाला, या 1 लाख रुपए का कोई कोर्स खरीद लो, या 1 लाख रुपए की स्ट्रेटेजी खरीद लो, या सॉफ्टवेयर खरीद लो, कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ एक यही चीज काम आएगा जो मैं 11 साल में 11 साल में, मैंने सीखने में तो 5 साल लगा, लेकिन 6 साल से अभी कंटिन्यू जो कर रहा हूँ, कि ये चीज ही काम आएगा। ले लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, बस और कुछ नहीं। उसको छोड़ के आप कितना भी करने का कोशिश करिए, वो आपको इनडिसिप्लिन ही सिखाएगा। अगर आपने कोई चीज ले लिया और सेलिंग और डाल दिया 50 पॉइंट का, ठीक है, और 50 पॉइंट में प्रॉफिट में बिक गया और उसके बाद नीचे आ गया, तो आप एक दिन तो सोच लोगे कि यार हाँ मैं लेता हूँ और 50 पॉइंट का सेलिंग और डालता हूँ और बिक जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि 50 पॉइंट जाने की बजाय 45 पॉइंट जाएगा और नीचे आते आते माइनस में चला जाएगा, तो वो भी टेंशन, ठीक है। इसलिए वो मत करिए। और अजय सर, आपको ये बोलना था
कि अजय सर आप कभी कभी मुझे पूछते हो कि सर ये चीज ले लो क्या, तो मैं अगर हाँ बोल रहा हूँ ले लो, तो हाँ का मतलब है मार्केट प्राइस में लो। आप ये पूछते हो कि मार्केट, जैसे आज ही कुछ हुआ, आप मेरे से पूछे कि सर मेरा फंड में ये वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला ले लूं क्या, तो मैंने बोला हाँ ले लो। तो हाँ ले लो का मतलब होता है मार्केट पे ही ले लो, ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट नीचे का वेट करो या 10 पॉइंट ऊपर का वेट करो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है आपका भी, उस चक्कर में फिर आप महंगे में खरीदते हो। हाँ ले लो का मतलब करेंट मार्केट पे। हम एक आज तक एक भी मेरा मैसेज ऐसे आप ढूंढना हमारे ग्रुप में या टेलीग्राम में जाके देखना, कभी मैंने ऐसा मैसेज नहीं डाला है कि 200 चल रहा है 190 पे ले लीजिए करके, 190 पे वेट करिए 190 पे लेंगे, ऐसा कभी नहीं किया हमने। हम या तो मार्केट प्राइस पे लेते हैं या बाय अबव में करते हैं, ऐसा रेट डालते ही नहीं जो छूट जाए। मान लीजिए 200 चल रहा है, मैं बोलूँ 180 आएगा तो लेंगे करके, 180 ना आके 200 का 400 हो गया तो हम 180 के लिए बैठे रह जाएंगे। और अजय क्या नाम है, अरविंद सर के साथ ऐसा बहुत होता है, वो नीचे का वेट करते रहते हैं इतना आएगा तो ले लूंगा, और वो उस चक्कर में छूट जाते हैं फिर वो, और आगे ऊपर चला जाता है। एक चीज ये, अब बढ़ रहा है तो 200 का 250 हुआ तो हम लोग स्टॉप लॉस डालते हैं 220। अरविंद सर सोचते हैं कि 250 रुपए आ रहा है, मैं 250 में ही निकल जाता हूँ, टाइम भी कम है, टाइम भी कम रहता है, ठीक है वो ऑफिशियल इशू है, तो वो 250 में ही निकल जाते हैं। 250 में निकलने के बजाय सर अरविंद सर आप ऐसा किया करो, 200 में लिए हो, 210 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो, आप फिर आपका ऑफिशियल वर्क करो, कुछ भी करो। हाँ 3:29 में बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि बिका है कि नहीं बिका है, तो आप ये चीज करके देखो, आप देखना आपका भी 10,000 ना 1 लाख से ऊपर, 1 लाख नहीं तो 80,000 तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन वेस्ट कर दिए हो, तो आपका भी 10,000 80,000 हो चुका रहेगा। तो टाइम की कमी हो या कुछ भी हो सर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप डिसिप्लिन से करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेल करो। नहीं भी ट्रेल कर पा रहे हो ना, तो बाइंग के ऊपर आ गया है तो बाइंग के ऊपर लगा के छोड़ दो आप। अब इतना देखिए, मैंने क्या बताया कि लेते ही आप ये दिमाग में लॉस सोचो कि इतना लॉस होना ही है, ठीक है, तो आपने 200 में लिया, 250 चला गया और हमने स्टॉप लॉस डाला 210 का, या फिर मैंने बोला स्टॉप लॉस बढ़ाओ मत, लेकिन अरविंद सर मान लीजिए बिजी है, तो आप बिजी और मैंने बोला स्टॉप लॉस मत बढ़ाओ, तो आपको तो पता है कि आप बिजी रहने वाले और मैं बाद में बढ़वाने वाला हूँ तो शायद ना बढ़ा पाओ, तो आप 250 चल रहे हो 210 अपने से डाल दो ना, कोई टेंशन नहीं है, आप रिस्क फ्री हो जाओ। उसके बाद आप भूल जाओ, छोड़ दो, आपका जो भी काम में बिजी रहो, ठीक है। 3:25 में एक बार देख लो कि बिका है कि नहीं बिका है, तो वो ज्यादातर ऐसा रहेगा कि आपका 209 में नहीं बिक के ना वो 450 चलता रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट आएगा ही आएगा, इसलिए वो हो जाएगा सर। बस थोड़ा सा डरिए मत कि कम में ले लेता हूँ या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे से यहाँ ले आता हूँ, जल्दी स्टॉप लॉस बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। हम कभी कभी स्टॉप लॉस बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट देके भाग जाता है, इसलिए आज हम बहुत लेट तक, पहला वाले में तो बहुत लेट तक वेट किए थे, एक में बस गलती की, गलती नहीं मतलब एक में बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ाए, और वो फिर बाद में स्टॉप लॉस में बिका तो उसमें एक लॉस हुआ था 572 रुपए का, तो वो हुआ था, बाकी बढ़ा सकते थे उसको भी। ठीक है, ठीक है सर, और कुछ है तो अभी पूछिए, सही बताइए। सही है, मैं करता हूँ कुछ सुधार। हो मेरा जाएगा तो जी सर एसएल मेरा तो सर आपके एसएल से सर 2-3 रुपए नीचे ही होता है। ठीक है, 2-3 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस डाल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, या 2-3 रुपए ऊपर भी डाल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अजय सर एक बार ट्रेड किए थे अभी 2 वीक पहले, कि हम लोग स्टॉप लॉस रखे थे कितना, मान लीजिए एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, 300 में हमने लिया था और 400 हो गया था, तो हमारा स्टॉप लॉस था 370 का। अजय सर बोले कि सर मैं 390 कर दूं क्या, मैं बोला कर दो कोई, ठीक है, तो 390 किया, बिक गया। लेकिन मैंने उनको एक चीज ये बोला था कि 390 आप कर लो ठीक है, लेकिन 390 में अगर बिक गया उसके बाद कम से कम 405 रुपए में फिर से बाइंग के लिए डाल देना, तो क्या 15 पॉइंट कम प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो तो भी कर लो, ठीक है, लेकिन जब बढ़ेगा तो दोबारा लेने का करेज होना चाहिए, फिर से ले लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे भी रखते हो जैसे राघव सर, तो कोई नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका 99 रहता है ना, मेरा 7 रहता है, बस इतना हाँ अंतर वही, रहता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, उतना आप देखिए, सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना, सबका मार्केट को देखने का अलग नजरिया होता है। तो जैसे आप 2 पॉइंट और कम कर रहे हो कि 2 पॉइंट और सेफ रहना चाहते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आज ही हुआ था, एक हमने 99 का स्टॉप लॉस डाला, कितने का, 199 या 299, वो 298 ही आया और बढ़ गया, उसके बाद बढ़ गया था, तो शायद आपको उस टाइम पे हिट नहीं हुआ रहता अगर आप वो किए रहते, तो 2-3 रुपए उतना मार्जिन सब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई बड़ी बात मतलब बुरी बात नहीं है। ठीक है, और बताइए फिर। ये जो भी मन में डाउट रहता है या जो भी, आज हम कॉल में क्यों थे, आज हम पुट क्यों नहीं एक वो किए, आप जो कैंडल के डिस्कस बारे में कर लीजिए। बताने वाले थे सर थोड़ा। हाँ अच्छा, हाँ अंकित सर आप कैंडल का बोले थे, मैं कैंडल का सर स्टडी कुछ किया नहीं मतलब, बट ठीक है, कैंडल का प्रॉपर एक क्लास लेना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं जो भी जनरल आइडियाज बता दूंगा ना, तो एक सेकंड में से एक तो थोड़ा बता ही देता हूँ। मतलब कैसे गैस कर सकते हैं सर कि अब अप होने के चांस है, डाउन होने के चांस है?
वही चीज बता रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वही चीज तो है कि एक जो आप बोल रहे हो ना, वही चीज तो नहीं होता है कैंडल्स में, लेकिन बताता हूँ क्या होता है उसमें। बट 15 उसका मिनट सब की कैंडल, मतलब समझ में भी आता है, 5 मिनट में कैंडल्स का इतना ना एक नाम होता है, और वो सब नाम ना मैं नोट करके कल आपको एक अलग से सिर्फ कैंडल्स के लिए क्लास हम कल या परसों ना रख लेंगे एक अलग। लेकिन देखिए उसमें ना ज्यादातर कैंडल्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज पहले ही समझ जाइए, देखिए कैंडल का ना एक तो ये सिंपल कैंडल है, इसमें मैंने कुछ भी स्टडी नहीं लगाई है ना, ना सपोर्ट लगाया ना रेजिस्टेंस लगाया, एक चीज ये हो गया। दूसरा ये किस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक होता है कि इससे ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, इससे नीचे जाएगा ऐसा होगा, वो सेकेंडरी चीज है। सिर्फ सिर्फ कैंडल को अगर हम देखें तो कैंडल होता कैसे हो मैं बताता हूँ। अच्छा, कैंडल पता है कि नहीं, ये बनता कैसे है कैंडल, मतलब ये एक कैंडल का मीनिंग क्या है वो पता है कि नहीं अंकित सर? नहीं सर। मीनिंग भी नहीं पता कैंडल का आपको? नो सर। कैंडल का मीनिंग बताता हूँ सबसे पहले। अभी कोई भी एक कैंडल, स्क्रीन दिख रहा है ना, यस। ये वाला कैंडल देखिए जो बीच में ये कौन सा दिखाऊं, हाँ ये वाली कैंडल, जो ये ग्रीन कलर की ये वाली कैंडल है। तो कैंडल के 4 पार्ट होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई दिखाता हूँ जिसमें चारों पार्ट ठीक से दिख रहे हो। ये वाला जो रेड कलर का है ना, इसमें चारों पार्ट दिखेगा। तो देखिए सर स्क्रीन नहीं आ रही है, हाँ सर। स्क्रीन नहीं आ रही है। सर आप एक बार ना आ लॉग रही है आउट, सर, आ रही है। बाकी सबको आ अगर आ रही रही है। होगी ना तो सर आप ना एक बार लॉग आउट करके, मतलब क्लास लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, आ जाएगा। ओके। जल्दी से करिए। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? और हैं, ऐसा क्वेश्चन मत पूछो आप। नहीं सर, भूल गया था, बता दो। फ्यूचर ऑप्शन को एक साथ डेरिवेटिव्स बोलते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन को मिला के। ठीक। तो ये जो कैंडल है ना, ये एक जो कैंडल हमें बीच में जो दिख रही है, इसके ना 4 पार्ट होते हैं। एक ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो फील है पूरा, ठीक है, फील मतलब क्या बोलूं इसको, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर है, इसको बॉडी बोलते हैं कैंडल का, ये है बॉडी, ठीक है। और ये जो ऊपर छोटा सा जो क्या बोलना चाहिए, ये जो ऊपर में एक छोटा सा स्टिक जैसा या डंडे जैसा जो निकला है स्टिक ऊपर और नीचे में, इसको विंग्स बोलते हैं, कैंडल का विंग्स, और ये बॉडी है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, इससे पहले एक जो कैंडल पहले, तो ये देखिए, इससे जब एक पहले कैंडल है, ये कैंडल बनी, इसके बाद ये कैंडल बनी है ना, तो इससे इसका जो कंपैरिजन है उसके कारण ये रेड या ग्रीन बनते हैं। अगर पहले कैंडल से दूसरा कैंडल डाउन बना, अब अच्छा डाउन बना बोलूंगा तो समझेंगे नहीं, पहले तो ये समझाना पड़ेगा वो क्या। जैसे ये कैंडल बन गई, उसके बाद ये वाला कैंडल पे आते हैं ना, तो इसमें जो 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। ये पहला जो ये है ना, क्या बोलना चाहिए, यहाँ जो बॉडी है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये वाला लेवल। एक मिनट, प्राइस भी बता देता हूँ ये क्या है। ये है 41,617, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। 41,617 दिख रहा है आपको कहीं पर लिखा हुआ? या दिख रहा है, राइट ठीक है। में सर। तो ये जो बैंक निफ्टी है, जब ये वाला टाइम पे हम पहुंचे थे 13:26, 1:26 में, तो ये बैंक निफ्टी यहाँ पर खुली थी, या फिर उस टाइम पे जैसे 5 मिनट खत्म हुआ, 6वें मिनट में हम आए। ये अगर एक मिनट का कैंडल है, ठीक है, तो 2 मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ तो बैंक निफ्टी यहाँ पर खुला था 41,617 पे, ठीक है। उसके बाद ये हाई गया था यहाँ तक, ये इसका हाई है 41,622, 617 तक में खुला, 622 तक गया 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद लो बनाया ये 41,597 और क्लोज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक कैंडल है ना, चारों चीजें बताती है, ओपन ये है, हाई ये है, लो ये है, क्लोज ये है, ठीक है। तो कैंडल में 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट OHLC बताता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये ओपनिंग प्राइस है, ये हाई है उसी 1 मिनट में ना, बाकी हम पूरे दिन भर का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 1 मिनट का कैंडल है, तो 1 मिनट का पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। ये ओपनिंग प्राइस, ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस और क्लोज प्राइस। क्लोज मतलब जब 1 मिनट खत्म हो रहा था तो ये यहाँ पर बंद हुआ और नेक्स्ट कैंडल बनी, तो नेक्स्ट कैंडल ये क्लोजिंग प्राइस से अगर नीचे की बनी तो रेड बनती है, ऊपर की बनी तो ग्रीन बनती है। जैसे कि ये वाला कैंडल देखिए, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 41,591, और नेक्स्ट वाला कैंडल देखिए ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पर, तो उससे ऊपर का ओपन हुआ ना, और क्लोज भी उससे ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, इसलिए ये ग्रीन बनी।
तो पहले वाले कैंडल से सेकंड कैंडल जहां पर बंद होती है, अगर वो उससे ऊपर बंद हो रही है तो ग्रीन बनती है, और डाउन बंद हो रही है तो रेड बनती है। ये सिर्फ बेसिक मैं बता रहा हूँ कि कैंडल को पढ़ते कैसे, कैंडल का नाम क्या है, या उसके अंदर जो ये जो बना हुआ है उससे क्या, एक चीज ये हो गया, मेन डेफिनेशन ये है कैंडल का। अब जो कैंडल स्टिक जो देखते हैं, जो कैंडलिस्ट होते हैं, जिनको कैंडल के थ्रू मार्केट समझ में आता है या समझने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कैंडल्स की। यही मैं बोल रहा था कि मैं कल एक बनाऊंगा पूरा सारे कैंडल्स के पैटर्न के बारे में, और वो बताऊंगा विथ नेम, स्पेसिफिक नेम ना। अभी मुझे नेम उतना नहीं पता, लेकिन चलो बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे कि हैमर है या क्या है। तो अभी देखिए, ज्यादातर कैंडल स्टिक या जो भी कैंडल पैटर्न होते हैं ना, उसमें ये होता है कि एक तो होता है कंफर्मेशन, वो कैंडल से कंफर्मेशन लेते हैं कि ये बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। तो उसमें एक बहुत सारे रूल हैं, बट एक कॉमन रूल ये है कि अगर एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बना, और वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ा है, बड़ा मतलब ऑलमोस्ट उसके अंदर आ सकता है, इसको कुछ एक वर्ड बोलते हैं, ऑलमोस्ट शायद जसबीर से जानते होंगे या और कोई भी तो जानते होंगे। इसके बाद अगर ये वाली कैंडल इससे बड़ी बनी है, मतलब ये पूरा फील कर सकता है इस कैंडल, इन दोनों को कैंडल को हम मिलाएंगे तो रेड ग्रीन ही बनेगी ना। तो एग्जैक्टली यहीं पर नहीं खरीदना है, लेकिन एक छोटा सा एक, या फिर कुछ लोग इसको ही फॉलो करते हैं कि एक कैंडल जो रेड बनी है, उसके बाद अगर कैंडल ग्रीन बनी और उससे बड़ी बनी, और उसका जो विंग्स है ये वाला, उसका विंग्स नेक्स्ट वाले कैंडल के से भी छोटा हो, मतलब नेक्स्ट वाला कैंडल इसके विंग से बड़ा बना हो, इसका विंग ये है, ठीक है, अपर वाला, और इसका जो कैंडल का विंग्स है या फिर इसकी जो बॉडी है इससे भी बड़ी है, तो इन दोनों को कंपैरिजन करके आप इसके बाद जो भी कैंडल बने यहाँ पर बाय कर सकते हो। एक रूल ये है। इतना समझ में आया सर? एकदम मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, एक सिंपल बता रहा हूँ। ये चीज समझ में आया कि इससे बड़ा बना हो तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ये समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, तो एक पैटर्न ये है, लेकिन मैं कैंडल्स को नहीं मानता या उसको फॉलो नहीं करता। उसका रीजन है, जैसे ये बना और ये बना, ठीक है, ये बना इसके बाद ये बना, तो यहाँ पर तो जो हमने रैंडम एग्जांपल लिया था ना, तो यहाँ पर तो ये सही है, क्योंकि यहाँ के बाद जब ये बना तो देखो कंटिन्यू मार्केट बढ़ा है, ये देखिए यहाँ तक बढ़ गया। तो ये वाला एग्जांपल तो बाय डिफॉल्ट हम अभी रैंडम कोई चार्ट को देख रहे थे तो सही हो गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये 1 मिनट का कैंडल है ना, सिर्फ 1 मिनट। अभी एक चीज मुझे बताइए, शेयर मार्केट कितने घंटे चलता है? 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे, ठीक है, 6.5 घंटे। और 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट इंटू 6.5, या चलो 6 घंटे ही मान लेते हैं। 60 मिनट और 6 घंटे, 360 मिनट होते हैं। तो ऐसे ऐसे 360 कैंडल बनेंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसे 2 कैंडल और नहीं बनेंगे कहीं पर भी 360 मिनट में? एक न एक कैंडल तो ऐसा बनेगा ना अंकित सर? ये 1 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर? 5 मिनट पे लगा मैं सकते पहले हैं जो क्या? कॉमन चीज पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ 360 बोलिए। कैंडल बनेंगे तो ऐसे कोई 2 कैंडल बनेंगे नहीं सेम इस पैटर्न के? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे सर। तो अभी तो चलो ये कैंडल के बनने के बाद ये बना तो ऐसा बढ़ गया। इस चीज की क्या गारंटी है कि 360 बार और कैंडल बनेगा उसमें भी ऐसा ही बना तो उसके बाद बढ़ ही जाएगा? जैसे ऐसे एक कैंडल ढूंढते हैं अभी यहीं पर ना, एक नेक तो मिल ही जाएगा। ये वाला छोटा सा बॉडी बनाया था, उससे इतना बड़ा बना दिया। तो इन दोनों के बाद भी अगर मैं इसको मानता हूँ, इसको अगर मैं बेस मानता हूँ कि ऐसा होता है तो ऐसा बढ़ता है, तो मैं उसी बेस को यहाँ पर भी मानूंगा ना, ये वाले पे, इन दोनों में। तो यहाँ तो खरीद लूंगा। फिर यहाँ पे खरीदने के बाद तो देखो कहाँ बढ़ा, एक बार भी नहीं बढ़ा, कंटिन्यू गिरा है यहाँ तक। यहाँ तक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फिर कैंडल का क्या अस्तित्व रह जाएगा, या कैंडल का क्या यूज रह जाएगा, आप मुझे बताओ। मतलब कैंडल्स ना एक तरह से फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है। तो हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग रहता है, वैसे ही हर कैंडल अलग रहते हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते रहेंगे। तो इतने सारे कैंडल बनते हैं, 360 कैंडल बनेंगे पूरे 6 घंटे में, तो कोई 2 कैंडल मैच नहीं होगा क्या? अब अगर आप इसको बेस मानते हो कि ऐसा होने के बाद बढ़ता है, तो इसको क्यों नहीं मानते? इसको भी मानो, फिर यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो इसको जो कैंडलिस्ट रहेंगे वो क्या बोलेंगे? नहीं ये फेक कैंडल है, इसको छोड़ दो बोलेंगे, ये इसको आप मत मानो बोलेंगे। अरे तो भाई ये फेक क्या, कैंडल आगे बताएगा कि मैं फेक हूँ और मैं रियल हूँ? वहां तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कैंडल्स के पीछे या चार्ट के पीछे कभी नहीं जाता, या फिर मुझे समझ नहीं आता, ये भी बोल सकते हो। मैं नहीं बोलता कि कैंडल देखना बुरी बात है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं और कंपैरिजन इसमें वो भी लगाते हैं ना सर,
स्पोर्ट भी मैं देखते हो, समझ गया, उसके बाद बहुत रेजिडेंस सारी चीजें लगानी है, RSI लगानी है, फिबोनाची लगाना है, वो सब मैं वही सब कल बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन जैसे मैंने कैंडल का एग्जांपल दिया कि ये दो कैंडल सेम नहीं हो सकते क्या, वैसे जो RSI लगाओगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा पैटर्न या ऐसा प्राइस नहीं आएगा क्या जो एक बार और आया हो। तो बट हर बार वो चीज सही नहीं होगी। अगर हर बार ये सही होता ना तो जिसने भी कैंडल इजाद किया होगा या जिसने भी बनाया होगा वो किसी को बताता ही नहीं। वो किसी को क्यों बताता और किसी को क्यों बेचता। इस कैंडल की जब पहली बार जब कैंडल आया होगा तो किसी को सिखाने का या फिर मार्केट में लाने का पैसा लिया होगा उसने ना, जितना भी लिया होगा 10,000 20,000 या 1 लाख। 1 लाख में कोई क्यों बेचेगा। अगर दो कैंडल को पढ़ के अगर कोई जान ही सकता है कि मार्केट बढ़ने ही वाला है या गिरने ही वाला है तो किसी को बेचेगा क्यों। वो खुद ही अपने पास रखा रहता है कैंडल को और उसी से अरबपति खरबपति बनते रहता। इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी तो उसी को होना चाहिए था फिर जो कैंडल का जो भी बताया होगा कि ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है का मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा कैंडल बनेगा तो बढ़ता ही रहेगा, अब आंख बंद करके बैठे रहो। फिर अगर आपको ये वाला कैंडल देखिए, ये तो और बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यू 3 बना है ना। ये एक पैटर्न ये भी है कि कंटिन्यू 3 कैंडल बने और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ऊपर बने, जैसे ये इससे ऊपर बना, ये इससे ऊपर बना, इससे, इसका मतलब है कि मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब 100% बढ़ेगा ऐसा मानते हैं कुछ लोग ना। तो अगर ये लग रहा है कि बढ़ेगा ही तो यहाँ पर लेके बैठ जाओ और बैठे रहो कि नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो यहाँ तक तो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, उसके बाद तो ये नीचे आके यहाँ तक बंद हुआ है। एक सेकंड में कौन सा वाला बता रहा था, ये वाला। उसके बाद तो इससे भी नीचे आके बंद हुआ है। तो हम बस भगवान भरोसे बढ़ेगा करके बैठे रहे क्या। उसके बाद जो ये गिरा है इसको कैसे करें। और कल मान लो ये अमेरिका वाला कुछ आ गया फेड का और ये फिर कल यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर, यहाँ भी नहीं यहाँ, तो क्या हम बैठे रहेंगे कि यार ये हमारा कैंडल तो बता रहा था कि बढ़ेगा ही करके। तो उस टाइम पे आपका डिसिप्लिन काम आएगा कि हम इतना ही रिस्क ले, या आपका कैंडल काम आएगा। डिसिप्लिन से। तो फिर डिसिप्लिन ये है कि हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, उसके बाद भाड़ में जाए, जिसको जो बताना है बताए। मतलब कई नहीं वो कैंडल बात ऐसे नहीं होते सर, हैं। मैंने जस्ट लर्निंग के लिए बोला बस। अरे नहीं सर, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये चीज मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको। मतलब ये जो वर्ड निकला ना भाड़ में जाए कैंडल, वो इसलिए नहीं है कि आप पूछ रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिसिप्लिन ही काम आएगा। मतलब ये चीज बतानी, मुझे अगर पता है कि कैंडल काम नहीं करता या फिर मुझे लगता है नहीं करता तो मैंने भी देखा है तब तो लगा। तो आप लोग को भी बताना है मुझे, उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ काम करता है कि नहीं। तो इसलिए मुझे हर चीज बतानी है। मतलब गलत चीज ज्यादा बताओ ना तो सही चीज में हम आ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ एक ऐड करूं? हाँ सर, जसबीर सर। सर मैं ना पिछले 8 दिन से कैंडल पैटर्न पढ़ रहा हूँ, कुछ काम नहीं आता। लास्ट में आपका फिलिंग स्टॉप लॉस काम आता है, प्राइस एक्शन काम आता है। मैंने सारे पढ़ लिया, डब्ल्यू पैटर्न पढ़ लिया, हैमर, बेयरिश, हरामी। सर आप ट्रेंड ट्राई किया आपने? आप ट्रेंड ये लो एक और आ गए आप ट्रेंड। मतलब अप्लाई किया, SBI में किया मैंने, और इसमें किया, ये अपना मुथूट फाइनेंस में, सब में अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन गारंटी उनकी भी नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न भी आपका मिस कर जाता है। ये क्या मार्केट के सर्कमस्टेंसेस पे है, मतलब आपको मार्केट के हैं वही सर। मार्केट जैसे जसबीर सर रिसर्च ऑफिसर है, वो इतना रिसर्च करते हैं। मतलब मैंने 11 साल में जितना रिसर्च किया होगा ना वो 11 महीने में कर चुके हैं। ठीक है, जसबीर सर जितना स्टडी करते हैं ना मार्केट बंद होने के बाद भी, उतना तो मैंने कभी नहीं किया है। तो उन्होंने सब चीजें देखी है। वो कैंडल का भी स्टडी कर रहे हैं, चार्ट का स्टडी कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें। तो जब जसबीर सर ही बोल रहे हैं कि चल रहा होता है सर, तो जब कभी मैं हाँ जसबीर सर क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब मार्केट चल रहा होता है उसमें सेटअप काम आता है, उस टाइम कैंडल देख ही नहीं पाते। हाँ ये कैंडल नहीं देख पाते। एक चीज ये है, दूसरा चीज ये है कि कैंडल को तो आप अपने हिसाब से मोड़ भी सकते हो। कि मतलब 1 मिनट के बदले आप 2 मिनट लगा लो तो देखना कैंडल कैसे दिखेगा। बट सर 5 ऐसा मिनट कर लगा लो। सकते हैं ना, जैसे मान लो आज का मार्केट कैसा क्या रहा, ठीक है, अब मैंने चार्ट पैटर्न देखे, कल का एक प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं ना कि मतलब अरे सर कल कैसे मतलब करोगे, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ये अभी ना कल क्या होने वाला है, इसलिए तो अभी आप कुछ भी बोलोगे तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, या आप बोलो मतलब अभी हम कुछ भी प्रिडिक्शन करें कल का तो हम कल का वेट करना पड़ेगा। तो हम वो छोड़ देते हैं, हम पिछला चलते हैं ना। फ्राइडे को जो हुआ था वो वाला कैंडल देख लो, और आज फ्राइडे का देख के आज का आप कैसे डिसाइड करते हैं। आज क्या है डेट, आज 20 है ना। फ्राइडे को क्या था, 17 कितना था, 16 था, क्या था फ्राइडे को सर। फ्राइडे की डेट क्या थी, 16 सर 16 सर 16 थी। ठीक है, ये फ्राइडे का ग्राफ है। ठीक है, अभी राघव सर बोले कि सर हम अभी का कैंडल देख के फ्यूचर तो डिसाइड कर सकते हैं क्या। तो ये 16 तारीख की कैंडल है।
अभी फ्यूचर का बात करेंगे, मतलब कल का बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कल 9 बजे का वेट करना पड़ेगा और 9 बजे हम ट्रेडिंग में चले जाएंगे और भूल जाएंगे कि क्या सोचे थे। ये फ्राइडे का कैंडल है सर, ये सुबह 9:15 हुआ कैंडल। सर देखो 15 मिनट का लगाइए, थोड़ा समझ में आता है। तो 15 ही ले लो आप, ले 15 मिनट का, ठीक है। अभी 1 मिनट, अपडेट चेंज हो गया होगा कहाँ से। देखो मैं चार्ट कैंडल इतना भी कम यूज करता हूँ कि मुझे डेट पे जाने के लिए ड्रैग करना पड़ता है, इतना कम यूज करता हूँ मैं कैंडल्स। सरक बाबा, सरक। ठीक है, आपका अनम्यूट हो गया है किन्हीं का तो अभी। हाँ तो ये देखिए, ये है सर आप जो 15 मिनट की बात कर रहे थे, ये राघव सर। अब राघव सर आप भी मुझे बताओ, ये यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीन में लगाई देता हूँ, ये हो गया। ये यहाँ से लेके, ये मैं जहाँ पे माउस रखा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक दिन का फ्राइडे का डेट है। तो ये 15 मिनट की कैंडल मैंने लगा दिया। तो इसको देख के आप क्या डिसाइड करोगे मंडे कैसे खुलेगा मार्केट, अब बताओ राघव सर। ये फ्राइडे का कैंडल था, ये यहाँ से यहाँ तक। राघव सर अभी ये तो कैंडल देखो मतलब इसी ऊपर, इससे आपको क्या लग रहा है? देखो ये 1-2 कैंडल तो चलो सुबह सुबह के थे तो ऊपर नीचे जो भी हो गए, यहाँ से देखिए कंटिन्यू गिरा है मार्केट, हाँ, दिख रहा है, ऑलमोस्ट लो पे बंद हुआ है। तो इससे आप जी। क्या डिसाइड करते हैं फ्राइडे को कि मंडे को क्या होने वाला है? मतलब ये तो यही बता रहा है ना कि गिर ही रहे हैं और गिरने वाले हैं, यही तो दिखा रहा है क्या? यासियो तो जी। यही कर रहा था। राघव सर आपको कुछ अलग लग रहा है कि ये क्या होने वाला है, बताओ आप। नहीं नहीं, यही लगा। यही दिखा रहा था ना। आप क्या बोले कि अभी के कैंडल देख के कल का प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं, यही बोल रहे हो? तो ये नहीं, फ्राइडे का मेरा situation। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे नेक्स्ट डे मतलब मार्केट ओपन होता है ना, तो मतलब लास्ट डे का डे हाई डे लो का एक मतलब एरिया बन जाता है कि ठीक है इसके आसपास वही चीज रहेगा मैं तो बता रहा शायद हूँ। चलो ऊपर। आप डे हाई डे लो वाला एक रेंज बन जाता है बोल रहे हो, उसको भी देख लेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, पहला चीज ये कि आप कैंडल देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि अगले दिन क्या होने वाला। तो ये जो कैंडल ऐसा बना है ना, ये कैंडल तो फ्राइडे का है, उसके एक दिन पहले और देख लो, ये थर्सडे। थर्सडे और फ्राइडे को भी मिला ले तो यही बता रहा है कि यार गिरने ही वाला हूँ। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट गिर ही रहा था। अब मंडे को मार्केट देखिए, मंडे को खुला, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद देखिए ये है मंडे का मार्केट। थोड़ा सा मतलब ये कितने बजे का टाइम है? नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा देर गिरा, उसके बाद देखिए कंटिन्यू बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे, अब ये वाला जो भी कैंडल था ये किस दिन का था? 19 तारीख का। ये भी ऑलमोस्ट वहीं पर बंद हुआ। 20 को फिर यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप दे दिया। तो कौन सा कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा है ये? मतलब उस टाइम का जो सर्कमस्टेंसेस हो गया, जिस टाइम का जो क्या बोलना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट होगा, वर्ल्ड मार्केट का जो न्यूज होगा, वहां का जो पॉजिटिवनेस या नेगेटिविटी होगा, या उस टाइम का जो स्ट्रेंथ होगा, वो तो मार्केट को चलाएगा कि कैंडल्स चलाएंगे। अभी इसमें ये फ्राइडे का चलो बात छोड़ दीजिए, फ्राइडे भी तो है एक दिन, और ये कल का था शायद ना, ये 20 तारीख आज क्या है, 19 था ये कल का था। कल भी लो पे बंद हुआ था। तो फिर हम कल क्यों कॉल को होल्ड करके गए थे? अगर ये कैंडल में दिख रहा था कि मैं गिर ही रहा हूँ, ये मार्केट देखो कल लो पे बंद हुआ था ऑलमोस्ट, कल दिन भर के, मतलब सुबह का एक बार लो से ऊपर आ गया था, लेकिन बंद होते होते ऑलमोस्ट लो पर बंद हुआ था। फिर हम कॉल आज क्यों होल्ड करके गए थे, और कॉल में कैसे प्रॉफिट कर लिए फिर यहाँ तक जब चला गया था? तो उस टाइम पे अब उस टाइम पे मान लो मैं आंख बंद करके बोल देता कि कैंडल तो दिखा रहा है यार गिरने वाला है, तो चलो पुट होल्ड करके चल देते हैं कल के लिए, तो आज तो इतना बड़ा लॉस हो जाता जो हमने आज 10,000 15,000 या फिर 4 लाख या मैंने 8 लाख प्रॉफिट किया, वो कहाँ आ जाता? तो कहाँ से कैंडल काम करेगा सर, आप बताओ। और आप जो OHLC बोलते रहे हो ना कि एक दिन का लो हाई, एक दिन का लो हाई भी क्यों रिस्पेक्ट करेगा? ये कल का लो हाई था, मतलब कल मतलब ये है 40,475 का लो 2 दिन पहले का, और ये हाई है 41,824। तो ये लो और हाई है, तो इससे देख के आप क्या डिसाइड कर लोगे? और अगर आप ये सोचते हो कि ये रेंज है, ठीक है, एक एनालिस्ट है हमारे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, एक टीवी चैनल के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, वो यही करते हैं जो आप राघव सर बोल रहे हो। ये रेंज है 40,490 की, और ये हाई है 41,824 की। तो उनका कहना क्या है, जो एनालिस्ट की मैं बताऊं, वो एनालिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो डे रेंज है या जो वीकली रेंज है, इससे ऊपर या इससे नीचे ना जाए तब तक आप ट्रेड मत करो। तो बैठे रहे हम, ये देखो हाई क्या है 41,832 और लो क्या है 40,500, मतलब 1,300 पॉइंट की रेंज। 1,300 पॉइंट तक वो बोल रहे हैं कि बैठे ही रहो, 1,300 पॉइंट तक जब मार्केट घूमते रहे तो आप बैठे रहो, ये बोलते हैं एनालिस्ट। या राघव सर जो आप बोल रहे थे कि पहले दिन का हाई लो देख लेते हैं, हाई लो देख के क्या कर लेंगे? वो हाई लो तो उस दिन का था, आज क्या काम आएगा वो?
तो ये 1300, वो जो एनालिस्ट है महान है, वो बोलते हैं कि 1300 पॉइंट जब तक ये 1300 पॉइंट तोड़ेगा नहीं तब तक बैठे रहो। 1300 पॉइंट तोड़ने में मान लीजिए 13 दिन लगा दिए तो 13 दिन हम बैठे रहे उनके हिसाब से, इसलिए नहीं काम करता सर। एक और एनालिस्ट है, उनका नाम भी नहीं लूंगा, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका कहना ये है कि मार्केट जैसे ही खुले तो आप एक कैंडल में बाय कर लीजिए, बोलते हैं एक कैंडल पे, और उसका जो लो है ना वो स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके बाद दिन भर ट्रेड मत करिए, ये बोलते हैं। आपका प्रॉफिट होना होगा तो इसमें हो जाएगा, लॉस हो जाना होगा तो इसमें हो जाएगा, उसके बाद आप काम मत करो, बोलते हैं। 9 से 9:15 तक करिए, 9:30 तक करिए, फिर मत करिए, बोलते हैं। तो वो जो इंसान है वो यहाँ पर अगर आज ट्रेड किया होता तो उसके बाद जो इतनी बड़ी तेजी हो तो पूरा छूट जाता ना। तो ये कौन सा पैटर्न है भाई, वही जाने। इसीलिए शेयर मार्केट में कोई एक रूल नहीं है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, या ये कैंडल देख लो या ये चार्ट देख लो, वो सब काम नहीं आने वाला। डिसिप्लिन और आपका आंख खुला होना चाहिए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर क्या है। हर टाइम पे आपको डाउ फ्यूचर चेक करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा देर में वर्ल्ड मार्केट चेक करना पड़ेगा, हैंगसेंग चेक करना पड़ेगा। इंडिया में HDFC बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये कैसे चल रहे हैं ये देखना पड़ेगा। कौन सा क्यों डाउन हो रहा है, कौन सा क्यों बढ़ रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। एक स्टडी है कि साइंटिस्ट के बाद सेकेंड नंबर जो सबसे ज्यादा दिमाग यूज करते हैं ना, वो शेयर मार्केट वाले होते हैं। साइंटिस्ट के बाद सेकेंड नंबर शेयर मार्केट वालों को आता है। वो इसीलिए कि दुनिया भर की चीज देखनी पड़ती है। मेरा जीके बहुत खराब है, मतलब था जीके, मतलब अभी थोड़ा ठीक ठाक है। मेरा जीके बहुत खराब था जब मैं कॉलेज टाइम पे भी था, पढ़ाई का सब चीज रटा रटाया रहता था, ठीक है, 90% आने के लिए। जीके बहुत बकवास था, लेकिन जब से शेयर मार्केट में आया तो पूरा पता है। अमेरिका में अगर कुछ होने वाला है, ट्रम्प अगर किसी से मिलने भी जाएगा तो हमको पहले पता रहता है, या बाइडेन कुछ करने वाला है तो पहले पता रहता है कि यार आज इसका यहाँ मीटिंग है। तो इसलिए साइंटिस्ट के बाद सेकंड नंबर पे शेयर मार्केट सर वाले एक बार मैंने डब्लू पैटर्न में ना वो कर रखे थे। हाँ, मैंने कहा ये ऊपर ही जाएगा, और मैंने 1000 शेयर्स थे इसके, और वो यस 48 रुपए के लॉस करके 48,000 लॉस किए थे उस दिन। नहीं, वो एक और था। अब पुतिन कब मिसाइल फेंक दे पता कोई है कि डब्लू उल्टा हो जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर कि एक सिंपल सा लॉजिक मान लीजिए, अरे इतना बड़ा छोड़ो, आप कोरोना का टाइम देख लो ना। कोरोना के टाइम पे तो मार्केट ऐसा चल रहा था ना कि यार बस अब तो मतलब 1 लाख पहुंच जाएगा सेंसेक्स, ऐसा चल रहा था। अचानक से गिर गया तो उस दिन आप क्या बोलोगे, नहीं वो तो कोरोना आ गया। अरे तो कोरोना क्या बता के आया था कि मैं आने वाला हूँ, या पुतिन बता के बम फोड़ने वाला था वहां? तो उस टाइम पे आपका डिसिप्लिन ही तो काम आएगा कि भाई मैं 1 लाख रुपए रखा हूँ तो 10,000 का रिस्क लूंगा और बेच दूंगा, और 90,000 बचा लूंगा और 90,000 से पुट ले लूंगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो अब सिंपल सा लॉजिक, जो अभी लाइन बोला दोबारा बोलता हूँ, 1 लाख आपके पास रखा है और आप सोच रहे हो कि मार्केट बढ़ने ही वाला है, बस आज तो 1 लाख पहुंच ही जाएगा सेंसेक्स, या निफ्टी 1 लाख पहुंच जाएगा। मान लो आप 1 लाख लेके रखे हो और 1 लाख रुपए का आपने निफ्टी ले लिया और आप सोच रहे हो कि निफ्टी आज 10,000 पॉइंट बढ़ने ही वाला है, ठीक है। अचानक से पुतिन ने बम गिरा दिया तो आपका 1 लाख में 10,000 का लॉस हो रहा है। तो आप आंख खोल के या आंख बंद करके बैठे रहोगे क्या कि नहीं यार ये तो बढ़ेगा बढ़ेगा? उससे अच्छा आपका डिसिप्लिन क्या बोलता है कि 10% में बेच दो, तो आपका 1 लाख कितना हो जाएगा, 90,000। अब ये 90,000 में जब आपके आंख के सामने दिख रहा है मार्केट गिर रहा है तो पुट ले लो ना, और वो 90,000 को फिर से 1.5 लाख बना लो। तो अब यहाँ पर मैं कैंडल देखूं, चार्ट देखूं, या डिसिप्लिन को देखूं कि भाई मैं रिस्क इतना ही ले सकता हूं, और वर्ल्ड देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड अगर खराब हो रहा है तो हम भी गिरेंगे। तो फिर कहाँ से कैंडल बच जाएगा या चार्ट बच जाएगा? राघव सर, अभी भी आपको लगता है कि पुराने दिन का लो हाई देख के कुछ कर पाएंगे? अभी तो सर नहीं, मतलब नहीं, मैं कुछ देखिए और बोलना चाह रहा था लेकिन बोल कुछ और गया। बोलिए बोलिए, देखिए फ्री क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे बोल सकते हो, फ्री हो बोलने के लिए आप। राघव जी मेरे पास सारी हर एक चार्ट पैटर्न की ना अलग अलग मैं क्या करता हूँ, एक मतलब जब मैं चार्ट बनाता तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बोल रहे हो ना सर, वो पिछले दिन की लो और क्या बोलते हैं सर, मुझे तो आता भी नहीं इतना लगाना। जसबीर सर कैसे लगाते हैं वो इंडिकेटर्स में? फिबोनाची में होता है कि किस में होता है? जो Alt H से अल्ट एच। अब वो सर वो इसका अल्ट एच होगा कि नहीं पता नहीं, बट क्योंकि अलग अलग होगा। सॉफ्टवेयर। अल्ट एच, लो कुछ नहीं हो रहा है, खुश। ऐसा कुछ नहीं है सर, सभी सॉफ्टवेयर का ना अलग अलग होता है। फिबोनाची का स्पेलिंग क्या होता है फिबोनाची की? मेरे को ये भी नहीं पता है, बताओ। इतना ज्यादा जानता हूँ चार्ट के बारे में। क्या लगाएं जो आप बोल रहे हो? देखिए कोई भी लेफ्ट करना चाहेंगे कभी भी क्लास तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगाएं सर, क्या क्या पैटर्न लगाते हैं आप बोल रहे हो राघव सर? सर वो इस पे आता नहीं है सर, वो ट्रेडिंग व्यू पे आता है सिर्फ हाफ ट्रेंड, बाकी किसी पे नहीं आता सर, वो पेड में आता है ज्यादा।
पेड भी लेके रखे हो, बताओ। नहीं नहीं सर, वो ट्रेडिंग व्यू में सर मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते तो उसमें फ्री मिल जाता। जो भी है सर, जितना भी ये सॉफ्टवेयर में जितना भी आप पैटर्न लगा लो, कुछ भी लगा लो, कभी ना कभी तो वो नहीं उसको सर, वो रिस्पेक्ट। काम मतलब प्रॉपर नहीं करता, लेकिन ये है मतलब हाँ 60% आप, तक उसका, हाँ 60 या 50 आप देखिए बोल वही सकते वही हैं। बोल रहा हूँ, आप अपने कन्वीनियंस के लिए और या अपने आप हाँ। को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए आप पैटर्न लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। हो जैसे सकता है सर, बोलिंजर मैं में, ऐसा देखता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मतलब उतना वर्क करता है इसका। हाँ मतलब वर्क थोड़ा, अगर आपको 10% भी उससे हेल्प हो रहा है तो क्या है लगाने में, लगाना चाहिए वो। क्योंकि लेकिन सर मैं, मैं उसके साथ साथ ना मतलब आपकी जैसे कॉल आप देते हो ना, तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं उसका कंपैरिजन भी साथ में करता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, इसको मैं कभी देखता था, कभी मतलब इसमें भी एक ये होता है कि जहां पर नैरो नैरो ये हो, ये क्या बोलते हैं, नैरो बैंड हो, ये यहाँ पर नैरो बैंड है ना, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ से मार्केट एक साइडवेज चल रहा है ये बताता है, ठीक है, नैरो बैंड में। और जब वाइड होने लग जाए, और इसमें 3 लाइन होती है, ये मिड लाइन, ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन। तो जब भी ये जो कैंडल है मिड लाइन को क्रॉस करके ऊपर साइड जाने लग जाए, तो आपको कॉल बाय करना, या फिर मार्केट बढ़ेगा, ये बताता है। जैसे कि यहाँ पर ये हुआ है, ये इस अभी इस कैंडल में देखिए हमने लगाया है तो सही बता रही है ना, क्यों। यहाँ पर ये देखो क्रॉस किया है, और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कैंडल है ये मिड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आए तो आप वहां पर कॉल बाय कर लीजिए, या मार्केट तेजी में रहेगा, ये बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉल बाय करोगे, ये आपके अकॉर्डिंग ना, जो बोलिंजर बैंड देखेगा वो इस यहाँ से बाय करेगा। लेकिन हम कहाँ बाय किए थे, ये कब का है, 10:30 का ग्राफ है, कब का, जिस दिन का भी है आई थिंक। अगर हम बाय किए होंगे तो हम तो इसका भी वेट नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पर कहीं पर बाय किए होंगे, क्योंकि हम बाय अबो वाला ऑर्डर लगाते रहते हैं। तो बोलिंजर बोट बैंड बोलेगा कि यहाँ पर बाय करने के लिए कितना, 10:45 पे, और हम यहीं पर बाय कर चुके रहेंगे कितने बजे, 9:30 पे। बोलिंजर बैंड तो हमसे 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो अब बॉलिंजर बैंड, और उसके बाद और इसका स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, कि जब तक ये लाइन क्रॉस करके नीचे ना आए तो अब तक आप होल्ड करके रख सकते हो, ये बोलता है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो अब ठीक है, एक चीज तो मान लेता हूं मैं कि यहाँ पर इसने बॉलिंजर बैंड ने बोला था बाय कर लो, हम यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो वो लाइन क्रॉस की नहीं उसने, यहाँ तक गया, यहाँ एक बार इतना नीचे आया, कहाँ तक आ गया था, ये है 41,600 से 41,300, 300 पॉइंट नीचे आ गया, फिर भी ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो हम तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं, हम तो बेचेंगे ही नहीं, हम तो सोचेंगे यार क्रॉस तो किया नहीं है। उसके बाद क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है, 41,400 के आए, ये क्रॉस कहाँ किया, यहाँ पर 41,425 पे, और हाई क्या है 41,838, मतलब 41,800 से लेके 41,400, मतलब वो 400 पॉइंट आप दान दे दोगे बोलिंजर बैंड के कारण, कि बोलिंजर बैंड ने तो बताया नहीं था भाई कि अभी बेचना, यहाँ पर बेचेंगे हम। और जबकि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कहाँ पर बिकता है, एक तो यहाँ पर बिक चुका रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग कैंडल बनाया है तो। लेकिन मान लीजिए नहीं बिका होता, तो जब हम 41,800 पे रहेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर तो होगा, ट्रेल करते जाएंगे 41,700 के, हम 100 पॉइंट का बस उसको दान देंगे पैसा, और ये बोलिंजर बैंड वहां से 400 पॉइंट लेकर चला जाएगा। तो बोलिंजर बैंड काम आएगा कि आपका वही वाला डिसिप्लिन काम आएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला। इसीलिए कितने भी चार्ट आप स्टडी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ट्स के ऊपर नहीं। और ये वाला तो कैंडल दिखा ही नहीं इसमें, अब यहाँ पर वो बॉलिंजर बैंड क्या बोलेगा, इसको तो भूल ही जाओ, बोलेगा फेक है, ये है, वो है, तो क्या करेंगे फिर। और जैसा एक चार्ट यहाँ पर बनाया ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर और कहीं पर नहीं बनाया होगा, वहां पर क्या नहीं टूटा होगा कहीं ना कहीं, कहीं पर भी। अभी देखो, इसका मतलब है कि मिड लाइन के नीचे जब आए तो वहां पर आप शॉर्ट कर दो बोलते हैं ना, ठीक है। अभी मिड लाइन के नीचे में कोई दिखाता हूँ जहाँ पे शॉर्ट कर दो बोला होगा, ये वाला कैंडल देखो, अभी ये वाला कैंडल देखिए, ऊपर चल रहा था ना, मतलब पहले नीचे था फिर ऊपर आ गया था, यहाँ पर हम बाय कर लेते। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, मिड लाइन से नीचे का कैंडल बना दिया, तो इसका मतलब होता है कि सेल कर दो या पुट बाय कर लो। ये हम यहाँ पर पुट बाय कर लेंगे और यहाँ से फिर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे। अब ये मार्केट बंद होने के बाद ना, जब ऐसा ग्राफ, मान लीजिए आज का चार्ट है और ये मार्केट अभी बंद हो गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, या फिर जिसने भी बॉलिंजर बैंड हमको सिखाया, हम उसको बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर डाउन दिखा रहा था तो हमने पुट ले लिया, तो क्या बोलेगा, ये फेक है। कैसे फेक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद बढ़ गया है। तो कहानी खत्म होने के बाद ना बताना कोई बड़ी बात नहीं है, जब मार्केट बढ़ गया तब वो बता देगा कि नहीं इसको आपको नहीं करना था, यहाँ से यहाँ पर लेना था। लाइव मार्केट में बताओ, लाइव मार्केट मतलब ये है लाइव मार्केट, ये है, कहाँ गया, ये लाइव मार्केट है, ये कैंडल बनाया है लाइव मार्केट में, आज हमारे मार्केट ने ऐसा, ये तो बता रहा है कि सेल कर ही दो,
सेल कर ही देना चाहिए था। अगर कल ऐसा कुछ हो गया कि SGX निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो ये तो सेल करो बता रहा है, तो फिर ये बता देगा कि बाय करो, उसके बाद हम बैठे रहेंगे पुट को लेके। इसलिए ये सब चीजें सर काम नहीं आती। आपका डिसिप्लिन, आप उससे मदद ले सकते हो, मैं नहीं बोलता कि कुछ भी काम नहीं आते, इससे हेल्प हो सकती है, थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, बट वो हेल्प लेना और उस पर डिपेंडेंट हो जाने में बहुत फर्क है। आप डिपेंडेंट होके बैठ गए कि नहीं इसने ऐसा बताया और ये तो आके रहेगा, ये टारगेट आके रहेगा, तो वो नहीं होता ऐसा। जैसे एक सॉफ्टवेयर या कोई एक है जिसमें ये बताते हैं कि ये यहाँ से यहाँ चला गया तो ये आएगा ही, और आप बैठे ही रहो लेके, और पता चल रहा है नहीं आया तो बोल देगा कि हाँ नहीं आया, तो उनका क्या जा रहा है बताने में, पैसा तो हमारा जाएगा ना। इसलिए ये सब चीजें ना स्टडी सब करना चाहिए। मतलब एक कोई लाइन है ना कि मैं सही इसलिए नहीं हूँ कि मैं सही चीजें जानता हूँ, सही इसलिए हूँ कि मैं बहुत सारी गलत चीजें जानता हूँ। मतलब मैं बहुत बार गलत हुआ हूँ इसलिए अब मैं सही हूँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये इसके लिए सब चीजें जाननी पड़ेगी। कैंडल्स भी जानना पड़ेगा आपको कि कैंडल कैसे गलत होते हैं, ये जान गए ना तो फिर आप सही हो जाओगे। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि कैंडल गलत भी होते हैं, तो फिर आपको लगेगा कैंडल सही होते होंगे, शायद ऐसा नहीं है। ठीक है, और सर अगर कैंडल पैटर्न से मार्केट चलता और हम सीख लेते तो उससे फिर तो रोज ही 1-1 करोड़ बना लेते। वही तो बोल रहा हूँ, डेली 1 करोड़ बना लेते खाली कैंडल देख के। अरे कैंडल देख के बना लेते, छोड़ो ये देखिए IT वाले इतने स्मार्ट होते हैं, मतलब IT वालों के पास सब चीज बनाने का तरीका होता है ना। मतलब सर फिर बंदा बीटेक क्यों करेगा, फिर कैंडल ही बनाएगा ना। क्या सर? मैं कह रहा हूँ सर फिर बच्चा बीटेक क्यों करेगा, हाँ उसको IT सेक्टर क्यों चुनेगा या MBBS क्यों करेगा वो? क्या मतलब यहाँ पे आप IT करवाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, उसके बाद कैंडल से ज्यादा तो वॉल्यूम वाला इंडिकेटर काम करता है। वॉल्यूम वाला तो इससे थोड़ा ठीक ही है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो कुलदीप सर बोल रहे हैं ना कि अगर कैंडल इतना ही काम करता तो फिर सब लोग कैंडल ही बना के क्यों किसी, अरे पढ़ाता भी मत, बेसिक नॉलेज देता कि यार ABCD पढ़ लो, क ख ग जान लो, पढ़ना आ जाए, जोड़ना आ जाए, मतलब 5वीं तक की स्टडी करा दो, उसके बाद कैंडल ही बनवा दो सबसे। मार्केट का तो मतलब सीधा सीधा फंडा यही हो गया कि इसमें भाई कोई चीज किसी का मन है, मान लिया कोई लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी चीज है उस पर डिपेंड है ये अपने आप से डिपेंड नहीं है कि हम लिमिट योर लॉस है, बस लिमिट योर लॉस, और कुछ नहीं है। लिमिट योर लॉसेस। वही तो जो हमारा टैग लाइन बनाया ना, वो ऐसा थोड़ी था कि अच्छा दिख रहा है तो बना दिया, वो तो पूरा सोच समझ के बनाया ना। आपने हम जैसे स्कैल्परो को लाइन पे ला दिया जो 70 पॉइंट कर रहे हैं ट्रेन। तस्वीर सर कल मुझे कॉल किया और बहुत खुश थे। मैं बोला सर क्या हुआ, तो बोलते हैं मैंने प्रॉफिट जितना भी बनाया हूँ बट मैंने आज 80 पॉइंट ट्रेल किया, बोले 80 पॉइंट तक ट्रेल करके लेके गए थे कल वो। 80 पॉइंट, नहीं तो 10-10 पॉइंट में निकाल देते हैं। 10-10 पॉइंट में ज्यादा प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन उनको वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, वो हार्ट बीट बढ़ा के करते थे। सर 2 लॉट से 46,000 मेरा प्रॉफिट था, फिर ट्रेल में मेरे को 3700 मिले, लेकिन 3700 से मैं ज्यादा खुश था। 45 पे तो फिर डिसिप्लिन टूट जाता। वही तो बोल रहा हूँ सर, ज्यादा क्वांटिटी, वो तो ज्यादा क्वांटिटी में कभी कभी हम स्कैल्पिंग करके कमा लेते तो लगता है अच्छा है, लेकिन जब जाता है तो जैसे कि जसवीर सर एक दिन एमओ में 40 लॉट डाल दिए और 63,000 का प्रॉलॉस कर दिया। उस दिन राघव अजय सर बैठे थे साथ में उनके। अजय सर आप थे ना सर जिस दिन 63,000 का लॉस किए थे? 66,000 अजय सर थे, तो अजय सर टेंशन में आ गए थे, भैया इतना लॉस, और फिर जसबीर सर ने दिन में वो कवर भी कर दिया। सर मैं तो सो गया था, मैं कहा चलो आज अपना दिन ये सो जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, मतलब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहोगे ना तो कितना भी लॉस हो जाए। उस दिन 3 लाख का लॉस हुआ था तो मुझे किसी ने मैसेज किया था हमारे क्लास में एक मैम है, उन्होंने मैसेज किया सर अगर मेरा 3 लाख का लॉस होता तो मैं 3 दिन खाना नहीं खाती, बोली थी वो। तो मैं बोला आज तो खा लिया, अब कल का देखते हैं करके तो मुझे पता है कि 3 लाख मैं एक दिन में फिर से निकाल लूंगा, उससे ज्यादा। उसके अगले दिन फिर हमने 6.5 लाख का प्रॉफिट किया था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आप कमा सकते हो तो लॉस एक बार में लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल एक मैम का लॉस हुआ 12,000 का ना, तो वो टेंशन में थी कि सर मेरा 12,000 का लॉस है। मैंने बोला कितने बार में लॉस हुआ, तो बोली 6 बार में। मैं बोला 6 बार में 2,000 का लॉस हुआ तो 12,000 लॉस हुआ, तो वो बुरी बात नहीं है, 2,000 रुपए का रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार में 12,000 लॉस होता तो टेंशन वाली बात थी। तो 6 बार सर लॉस तो आज मैंने भी जो वो है रिलायंस लिया हुआ था, आज मैंने वो निकाल दिया। मैं परेशान हो रहा था, उसने डिप्रेशन में ला दिया था, डेली घटता ही जा रहा था, घटता। मैं भाई इसको निकाल लूं, जो भी है देखा जाएगा। और रिलायंस बोल रहे हो आप?
हाँ सर, रिलायंस की कॉल नहीं ली हुई थी, मैंने बताई थी, वो होल्ड की हुई हाँ थी हाँ वो तो 53 समझ पे। गया, लेकिन आज ही तो फिर बढ़ मैंने गया भी था वो, निकाल दिया था फिर बाद 49 में पे। वही तो, और सर बाद में बस फिर आज 10-10,500 रुपए का लॉस है उसमें मेरे को। अरे बहुत दिन तक रुक गए थे सर। अभी स्टॉक ऑप्शन का भी इधर ज्यादा रुकने लायक नहीं है, मतलब वही वही वाला मैं ये है सोच कि रहा सर, इसकी मैं क्लोजिंग काफी लंबी है, 29 तक क्लोजिंग है, तो कुछ ना कुछ होगा। अब वो मार्केट चीजें उसी दिख ही नहीं साइड रही में थी, बढ़ना मुझे लग रहा चाहिए। था ये जीरो ही होना है, इसमें से सर चलो जो मार्केट भी ना, ले रहा है इसको ये लेके तो लेके निकलूं। हाँ मार्केट उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए जो आपने लिया है। मान लीजिए आपने 2700 का कॉल लिया है ना, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। एक दिन भी उल्टा पुल्टा बढ़ा ना, तो फिर भले टाइम ज्यादा है, लेकिन वो फिर मान लीजिए आपने 40 रुपए में कॉल ली थी, 40 का 20 हो गया, कुलदीप अब 20 कुलदीप से जी, फिर 40 हुआ। कुलदीप जी, ये जो स्टॉक कॉल है ना, ये मत लिया करो ज्यादा। ये डे ट्रेंड पे चलते हैं। दे सकते हैं सर, लेकिन बढ़े तो ही होल्ड करे। वो तो मैंने ही बोल दिया था कि रुक नहीं जाओ मैं करके। नहीं सर, ये ट्रेंडिंग डे पे तो चलते हैं, उसके बाद अगर आपने ले लिए ना और रुक गए कहीं, तो होल्ड वो मतलब वो फिर से अटक ही जाता है, रेयरली निकलता है आदमी। वो आज एक और सर है जिनसे मैं ड्राइविंग सीखता हूँ ना, वो भी आए हुए थे, तो उनको भी मैंने रिलायंस दिलाया था। तो हम सब प्रॉफिट कर रहे थे, वो बैठे ही थे, उनका कुछ हो ही नहीं रहा था, रिलायंस अटक ही गया था। मैं बोला सेल करो इसको, छोड़ो बैंक निफ्टी में आओ, तो फिर बैंक निफ्टी लिए, बैंक निफ्टी में नहीं उतरे। सर, मैंने भी यही चीज सोच के करा कि आज जैसे मेरे को प्रॉफिट हो गया था, मगर यार चल छोड़, लॉस तो रोज होता है, यहीं से कमा लेंगे, मैं इसको छोड़ो, बिल्कुल खत्म करो, मैंने उससे निकल गया, अब लूंगा भी नहीं मैं उसे। अरे अब बैंक डिफॉल्ट निफ्टी, सिर्फ बैंक निफ्टी करो, प्राइस एक्शन और पावरफुल स्विंग आता है आपको पक्का। एक हफ्ते में, एक दिन या महीने में 2-3 दिन ऐसे दे देगा कि आपका सारा कुछ, अगर हम इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे ना, लिमिट योर लॉस वाले से, तो एक ही दिन नहीं भैया, आपका ये तो सारा कवर हो चीजें जाएगा। क्लास से भी सीख ली, और जैसे जैसे सर को दरअसल ये है कि ऑफिस में भैया प्रॉब्लम होती है, ना कर पाते हैं पॉसिबल। तो आज जैसे कि लास्ट की कॉल तो मैं एंट्री ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उनको कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो ये लास्ट कॉल थी उसमें भी जिसमें सेकंड थर्ड जिसमें प्रॉफिट हुआ है 2000 का, वो मेरा टारगेट सेट हुआ है, वो मैंने स्टॉप लॉस में से मैं कर ही रहा था सेट उसमें, वो अगर टारगेट नहीं अरे लगाया होता तो फंस जाता। तुम ऑफिस के बाद क्रूड ऑयल में कर ले करो, क्रूड ऑयल 11 बजे तक चलता है। और आप क्रूड ऑयल बता दो उसमें। सर मैंने सर रात आप तक आपकी चलता है। आप आपकी क्लास में 2400 रुपीज बना लिए अभी। अभी बैठे बैठे बताइए। भैया फिर सो जाए करो, नींद भी प्यारी है, रात को भी बना रहे हो, दिन सर में भी कर रहे हो। अरे भैया, चेक योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग। यू आर सेइंग कि आप सो जाया करो, सर की क्लास चल रही है, कैसे सो जाए? नहीं अरे इसके ये बाद नहीं बोल भैया, रहे हो। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि ऑफिस टाइमिंग में भी, और अरे जैसे कि सरकारी कॉर्पोरेट आदमी टाइमिंग ऑफिस में में भी, सोता है क्लास भाई, टाइमिंग। सरकारी आदमी ऑफिस में सोता है। अरे कुलदीप थम जा, कुलदीप दूसरे की भी सुन लेकर भाई। लो, सचिन सर जब 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 भाई, बड़े भाई पे आफत आएगी, सचिन जी गदा लेके कूद जाएंगे। क्या हो रहा है? डाउ जोन्स तो 360 पॉइंट चला गया अभी। ग्लोबल देख लेते हैं, अपना अपना SGX तो मात्र 62 पॉइंट डाउन है। मैं तो चाह रहा हूँ कल निफ्टी ना अपना 100-150 पॉइंट डाउन खुले, ताकि फिर हम वेट करें। अरविंद से और बात कल करता हूँ, उसने हाँ होल्ड सर, तो नहीं किया हुआ। उठ। नहीं सर, कुछ होल्ड नहीं है आज, कुछ होल्ड नहीं किया इसे। नहीं, अरविंद जी ने अरविंद सर होल्ड किया। अरविंद सर का तो पता नहीं, हो आपके वो जो मित्र हैं, एक परम मित्र सचिन जी, वो शायद वो सचिन सर शायद होल्ड किए हो कॉल। सचिन सर का पता नहीं, अरविंद सर तो नहीं किए होंगे। अरविंद सर आप होल्ड किए हैं कुछ? अरविंद सर, अरविंद सर ना म्यूट करके रखे हैं। अरविंद सर कुछ होल्ड किए हैं क्या आप? नहीं सर, निकाल दिया, अभी मैंने बात की है, पुट लिया था उन्होंने। कितना का लॉस था? अरे अब वो बहुत डाउन है इस टाइम ना, SGX निफ्टी भी 62 पॉइंट। चलो कोई नहीं, 1000 रुपये तो कुछ नहीं है, इतना तो चलता है। ठीक है, और कुछ सर? मैम, वॉल स्ट्रीट डाउन, और ये कल आने वाला है, उसके बाद और कुछ नहीं है सर, बस इतना ही है। देखते हैं हम जो भी होगा। ठीक है, क्रिकेट मैच भी हो गया खत्म कि चल ही रहा है सर? कौन जीता क्या पता नहीं। अजय सर बताएंगे। सर डो जोन दिखा दीजिए कितना है। डाउ जोन्स चल रहा है
360 पॉइंट था, 342 पॉइंट, 342 पॉइंट डाउन है। सर ये तो इतना डाउ जोन डाउन चल रहा है, उस हिसाब से एसजीएक्स इतना डाउन नहीं चल रहा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगी सर। नहीं, बड़ी राघव जी बढ़िया है, 500-700 पॉइंट डाउन खुल जाए कल और फिर वहां से ऊपर आना शुरू हो जाए। हाँ फिर तो अच्छा है। आपको कैंडल पैटर्न पे ना मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, बहुत अच्छा मैंने यूनिक कलेक्शन है, मैं दे दूंगा अगर आप लर्न करना चाहते हो। एक सर यूट्यूब चैनल है, मुझे नाम नहीं आया सर मैं उनका। कैंडल को ज्यादा वैसे जानता नहीं हूँ, बस मतलब एक नहीं चार्ट पैटर्न। नहीं, वो सर बैंक इंडेक्सेस पे मत इंप्लीमेंट कीजिए, स्टॉक्स पे फिर भी अच्छा काम करती है। अरे सर मैं आप जैसा ही हूँ सर, क्या स्टॉक नाम इतना है देखता नहीं हूँ सर, बस बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखता हूँ। तो कोई नहीं, फ्री अवेलेबल है, सीखने में क्या जा रहा है। हाँ वो तो बात सही है आपकी, सैटरडे संडे तो फ्री मेरे रहता पास ही है। यूनिक कलेक्शन है बहुत अच्छा, मैंने बुक्स भी भेजी थी आपको, ये भी है, मैं आपको दे दूंगा। नॉलेज इज टू शेयर। वो है सर, कौन तो है यार, एक ना चैनल है यूट्यूब में, और उसमें सिर्फ ना वो क्या बोलते हैं, एनिमेटेड वीडियोस रहते हैं, बट वो बहुत अच्छा बताते हैं बेसिक चीजें या कैंडल्स के बारे में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है सर जी सब सीख लिया, सब है ना, बस आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करोगे तो मर जाओगे, और तो कुछ नहीं है। बट जैसे सैटरडे संडे फ्री रहते हैं ना, तो ये राघव सर जैसा बोल रहे थे, तो वो एक कौन सा तो है यार वो चैनल वाला, वो ना बहुत सही बताता है वो, मतलब आप बेसिक्स उसमें देख सकते हैं, मैं भेज दूंगा ढूंढ के अभी, कौन तो है, नाम भी याद नहीं मुझे उनका। ठीक है सर, फिर बाकी देखते हैं कल, और कुछ तो है नहीं तो फिर सर कल के, हाँ सर कल के लिए कोई स्ट्रेटजी? कल सर कुछ होल्ड नहीं है तो क्या करेंगे, अब कल खुलने के बाद ही देखेंगे। ज्यादा डाउन खुला तो सर, अभी 2 दिन से ऐसा हुआ था ना कि ज्यादा डाउन खुल के हमारा मार्केट बढ़ जाता था, कल जरूरी नहीं है कि वैसा हो। कल अगर डाउन खुला, ज्यादा डाउन तो नहीं खुलेगा, 100-150 भी डाउन खुला अगर निफ्टी, तो फिर गिर भी सकता है, वहां से रिवर्स कल शायद होगा, मतलब बंद होते होते होना तो हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग में वो रिवर्स नहीं होगा, ऐसा लग सर ये रहा है कि। मीटिंग कब है? इनको काम नहीं है क्या, मीटिंग ही मीटिंग करते रहते हैं? अरे इन लोग नाटक है, एक एक क्या बोलना चाहिए, एक इंसान को 2 बार मारते हैं इन लोग। एक तो पहले वो पावेल आके बोल दिए कि मैं बढ़ाऊंगा, अरे उस दिन क्या जरूरत था बोलने का, जब कल बढ़ाने ही वाले है तो मार्केट वहां 2 बार गिरता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आरबीआई वाले हीरो हैं, आएंगे और डायरेक्ट बोल देंगे आज ऐसा हो गया करके। या हमारे यहाँ तो वाले तो इतने बड़े सुपरमैन है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड डेट पे आके बढ़ा देते हैं, और वहां वाले पहले से चेतावनी दिए रहते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला सर, वो जितना बढ़ाना है बढ़ाते रहे। और सर हमारे वाले कभी भी आके बढ़ा दें, जब स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो दिक्कत नहीं है। हाँ बस स्टॉप लॉस रखकर, अभी कहाँ है चित्रेश सर, अगर है ना क्लास में वहाँ तो वाले सर गन चलाते हैं, यहाँ वाले मशीन गन चलाते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ चित्रेश सर मुझे पूछ रहे थे अभी एक दिन कि उनके पास अदानी की कोई शेयर्स हैं तो क्या करें करके, मतलब निकल जाएं। तो मैं बोल रहा हूँ कि निकलिए मत, अभी बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, अब खुलते ही आप क्या करिए। मैंने वो आपका कर दिया फॉलो, बता रहे, आप बताइए क्लास बताइए। तो वही चीज में मतलब सब चीज, जैसे जसवीर सर ने अभी बोला ना स्टॉप लॉस है, तो वही वाला मुझे बात याद आया, जैसे कि ये अदानी है मान लीजिए, ठीक है, अदानी की वो वाले शेयर जो फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है, तो मान लीजिए किसी दिन गिरेंगे, लोअर सर्किट पे आएंगे। अब लोअर सर्किट यहाँ पर तो आई थिंक नहीं दिखाएगा, एनएससी में दिखाता है, एनएससी इंडिया, ठीक है, एनएससी इंडिया में जाइए, या फिर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वहां दिखाता है। अभी एनएससी इंडिया में आप अदानी लिखिए, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो आप ये डरिए मत कि यार लोअर सर्किट आएगा तो क्या हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। ये अदानी है, एक तो लेना नहीं चाहिए ऐसे शेयर, लेकिन ले भी लिए, ठीक है, मतलब अभी बढ़ा रहा है, बढ़ ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लोअर बैंड का मतलब लोअर सर्किट लिमिट 873 है, 63 है, 863, इसका लोअर बैंड है 863। तो आपके पास अगर होल्डिंग है, आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर है, तो ये तो पता है कि अभी बढ़ ही रहा है, तो आपके पास होल्ड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला इनका जो लोअर सर्किट है ना, आप डेली एक काम करिए, जैसे ही 9:15 होता है मार्केट खुलता है तो कितना है 863, तो आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए 870 रुपए का, या 863 से थोड़ा सा ज्यादा, 865 डालेंगे तो भी चलेगा, 865 डाल दीजिए स्टॉप लॉस। इससे क्या हो जाएगा, आप सेफ हो जाएंगे। किसी दिन अदानी को कुछ, अदानी के यहाँ जब रेट पड़ेगी या कुछ होगा ना, तो लोअर सर्किट पे आएंगे इनके शेयर, तो आप सेफ रहेंगे कि कुछ भी हो 865 में आपका सेल हो जाएगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे लोअर सर्किट में रहा तो मैं निकलूंगा कैसे, निकाल नहीं पाऊंगा क्या। तो डेली आपको एक चीज करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी शेयर लेके रखते हैं
ठीक है। अगर आपके पास 12 टाइप के या 20 टाइप के भी शेयर है ना, तो अब 20 टाइप के शेयर क्या है, शेयर थोड़ी है, वो तो पैसा है ना एक तरीके से। तो 20 शेयर को 20 मिनट का टाइम दीजिए आप, 9:15 जैसी होगा सब में स्टॉप लॉस डालिए लोअर सर्किट का, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए कुछ भी बुरा हुआ तो लोअर सर्किट लगेगा और आप सेल नहीं कर पाओगे, अगले दिन फिर लोअर सर्किट, फिर सेल नहीं कर पाओगे, तो आपका पैसा तो आधा हो जाएगा किसी का भी। इसीलिए आप स्टॉप लॉस डाल ही दीजिए। जैसे मेरे पास रिलायंस रखा है, तो मैं रिलायंस पे मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ, मतलब वो तो लोअर सर्किट पे नहीं आएगा, पहली बात 10-20% एक दिन में गिर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसमें 2.5% का डेली स्टॉप लॉस डालता हूँ। जैसे ही मार्केट खुलता है ना, तो 9:18-19 जब हमारा पहला ट्रेड हो जाता है, उसके बाद मैं रिलायंस में डेली स्टॉप लॉस डालता हूँ 2.5% का, कि किसी भी दिन तुम 2.5% गिरोगे तो मेरे पोर्टफोलियो से सेल हो जाओगे। अभी रिलायंस कितना चल रहा है, रिलायंस का एक प्राइस देखिए। रिलायंस जिसपे मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ शेयर मार्केट पे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, 2500 चल रहा है। मुझे पता है ये 5 साल में 5000 हो जाएगा, लेकिन 5000 होने से पहले मान लीजिए ये अभी 1800 हो जाए, तो मैं क्यों रुकूं 1800 तक? मैं तो सिर्फ इसमें 70 रुपए तक ही रुकता हूँ। 3% मतलब 70 रुपए, 80 रुपए, मतलब 2497 है मान लीजिए, अभी मार्केट खुला ना, तो मैं 2399 रुपए, बहुत ज्यादा है तो, नहीं तो 2330 रुपए के डाल के छोड़ देता हूँ। 2430 रुपए, सॉरी 2430 आएगा तो सेल हो जाएगा। तो डेली आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो को कि आप एक स्टॉप लॉस डाल दो, कि इससे नीचे अगर तुम जाओगे तो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रखूंगा तुमको। इसलिए चित्रे सर को मैंने वही बोला कि आपके पास अदानी का है तो रखे रहिए, क्योंकि बढ़ ही तो रहा है अभी तो, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा क्या है ना, मेरा ये इनका जो मेरा वो एवरेज है वो भी बहुत कम है, मतलब आप 500%, 600% का हुआ है। आपका पास कौन सा है सर, अदानी का कौन सा है बोल रहे हैं? अदानी मेरे पे 4 शेयर है टोटल उसके, अदानी, AWL, एक तो विलमार। कितने में है ये, आपको कितने में लिए थे आप? विलमार मैंने लिया था 340 में। आज भी 5% में है क्या? क्या सोना आज उगाते हैं क्या अपर घर में? पता नहीं क्या न्यूज, आज तो कोई न्यूज भी नहीं। वही बोल रहा हूँ, क्या ये घर में सोने की खेती करते हैं क्या पेड़ में? बस फॉर्च्यून सेल कर रहे हैं, ये पता है मुझे बस। तो फॉर्च्यून भी कितना बढ़ा लेंगे? अभी कितना 120 रुपए लीटर मिलता होगा, कितना क्या 1200 लीटर पहुंचा देने क्या? पता नहीं। ये कितने में लिए सर आप? मेरा था 340 का। आप यहाँ कहीं पर लिए हो मान लो मेरा जब 340 इसका के यहाँ। लिस्टिंग हुई थी ना, लिस्टिंग के 10-15 दिन बाद दे दिया था मैंने ये। हाँ यही कहीं पर, मतलब 340। हाँ, अच्छा ठीक है, आपने यहाँ कहीं पर लिया था। तो जो आप बोल रहे हो ना कि सर 700 चल रहा है तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन मान लो जैसे आज का ग्राफ देखो 5% के सर्किट पे है, ऐसे ही अगर 5% का सर्किट नीचे बनाने लग गया तो 340 आने में भी 10-15 दिन लगेगा। 15 दिन में 50% गिर ही जाएगा ये, ठीक है। इसलिए खुलते ही इसका लिमिट है ना, इसका लिमिट कहाँ है अगर कहीं लिखा हो तो? इसका शायद 10% है शायद इसका, 5 है सर, 5% ही 5 है ना, क्योंकि 5% में तो बंद हुआ है। तो जो अपर सर्किट होता है वही लोअर सर्किट लिमिट भी होता है। तो डेली 5% लगा ही दीजिए, 5% बहुत होता है। गिरना होगा तो गिर जाए, नहीं गिरेगा तो मतलब क्या क्या करते क्या है इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता, मतलब क्या कर रहा है इंसान। अदानी पावर मैंने लिए थे वो 70 रुपए पे है मेरे पे, जबकि 400 पहुंचा हुआ, तभी मतलब प्राइस बहुत कम पे लिया था, पर फिर भी वही है कि रखा है ठीक है, पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। बोल रहा हूँ। और जब ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि अदानी गिरेगा तो क्या होगा, अदानी के साथ बाकी सब गिरेंगे ना, इंडियन इकोनॉमी गिरने लग जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है वो, और बैंकों के लोन करप्ट हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम है। ये देखो 30 रुपए था ये 2020 में, 398 रुपए, मतलब हद होता है यार। 30 रुपए का चीज 400 रुपए। अरे आप वो छोड़ो, 2020 इसका मार्च अप्रैल देखोगे, सारे शेयर इसके एवरेज 3-4 जो अभी 4-4 हजार है, 300 पे होंगे, 250, 300, 250, 300, सब 10-10 गुना, 20-15-15 गुना बढ़े हुए, मतलब सब तो नहीं, 2 या 3 शेयर। बोल रहा हूँ क्या था क्या अदानी। पहले मैं अदानी में भी ट्रेडिंग करता था जब ठीक ठाक चलता था, बट धीरे धीरे जब इसको समझ में आने लगे कि भाई एक इनका बिजनेस मानता हूँ मैं, जो सोलर वाला है उसके बेस पे मैंने अदानी ग्रीन लिया। सोलर वाला ठीक है, वो सोलर पैनल वाला ठीक है, क्योंकि बाद में रिन्यूएबल एनर्जी काम आएगी, वो ठीक। करेक्ट, सोलर वाला। बाकी चीजों में इसने क्या कर लिया है, बाकी चीजों में मैंने लिया था 300 पे लिया था अदानी ग्रीन, तो वो मैंने सेल भी कर दिया था, मैंने होल्ड नहीं किया, 600 पे सेल कर दिया था वो मैंने। वही तो बोल रहा हूँ, बाकी में ऐसा ये क्या कर रहे हैं कि घर में ही मतलब सोने की खेती करते हैं कि क्या करते हैं कि एक सोना डालते हैं और 10 उगता है, ऐसा बढ़ा जा रहा है। एक दिन नहीं, ऐसा कई दिन होता है कि मार्केट पूरा रेड है पर अदानी सबसे अलग ग्रीन ही चल रहा है, सारे शेयर ग्रीन चल रहे हैं। अब ऐसा इसका देखिए 158 बिलियन पहुंच गया, 279 बिलियन, इन लोग सबसे ऊपर, अभी सेकंड में आ गया। पता नहीं कौन, तो आज मुझे मैसेज किया था कि जब तक ये फर्स्ट में नहीं आएगा तब तक मार्केट बढ़ेगा, ऐसा कुछ कोई अंकित सर कुछ मैसेज किए थे।
ये फर्स्ट पे भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं इसका 6 महीने में जो है। ऐसा ये कर रहे हैं ना, ये तो फर्स्ट में भी आ जाएगा, क्या कर सकते हैं, आएगा तो आएगा, देखेंगे। असल में स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना सर, रिलायंस है, एचडीएफसी है, ये सबका स्ट्रॉन्ग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग उसका वैल्यू है, इसका कुछ है ही नहीं। बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा बढ़ रहा है ये। ठीक है सर, और कुछ जब खत्म करें आज क्लास। हाँ बाकी किसी को कुछ बात करनी है तो पूछना हो। ठीक है सर, फिर कल देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है आशीष जी। ठीक है सर, फिर गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट, बाय।